हमको तो इस वीडियो में आपको जो प्रैट टाइप ट्रस है वो आपको डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ट्रस गिवन है, प्रैट टाइप ट्रस। स्पैन ऑफ ट्रस आपको गिवन है 8 पैनल्स 1.5 मीटर। ऐसा टोटल आपका स्पैन जो अवेलेबल है आपका, ये जो लेंथ है आपकी टोटल वो है आपके 12 मीटर। और ये जो है आपका एक जो पैनल होने वाला है, दिस पर्टिकुलर पैनल इज ऑफ द 1 मीटर। इस तरह से आपके टोटल कितने पैनल है? टोटल 8 पैनल्स हैं। उसके बाद राइज ऑफ ट्रस आपको गिवन है 2.5 मीटर। ये जो आपको हाइट है, हाइट इज गिवन एज अ 2.5 मीटर। स्पेसिंग ऑफ ट्रस टोटल आपके पास टोटल 10 ट्रस है। ये जो आपको दिख रही है पहली ट्रस, ये दूसरी ट्रस, ये तीसरी ट्रस, चौथी ट्रस, इस तरह से नंबर ऑफ ट्रस है टोटल 10 ट्रस। एंड बिटवीन दूस 2 ट्रस, उन दोनों जो ट्रस है उन दोनों में डिस्टेंस क्या है आपका? तो 4 मीटर है। तो ये जो ट्रस है इन दोनों में स्पेसिंग जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 4 मीटर रहने वाली है। इस तरह से टोटल जो आपकी बिल्डिंग है उसकी जो लेंथ या फिर विड्थ रहने वाली है वो आपकी 36 मीटर रहने वाली है। तो ये जो स्पैन आपका होगा, दिस स्पैन इज इक्वल्स टू 12 मीटर। और ये जो आपकी लेंथ रहने वाली है, दिस पर्टिकुलर लेंथ इक्वल टू 36 मीटर। अभी ये जो ट्रस है आपका, ट्रस के नीचे आपके कॉलम्स होंगे, ये स्टील कॉलम पे सपोर्टेड है। और वो जो हाइट ऑफ द ईव्स या फिर हाइट ऑफ द कॉलम इज गिवन एज अ 7 मीटर। तो हाइट ऑफ कॉलम जो आपका रहेगा, मतलब ट्रस जो होगा और ग्राउंड लेवल जो होगा उसमें डिफरेंस आपका रहने वाला 7 मीटर। जो पर्लिन से आपके पर्लिन के ऊपर आपका डेड लोड गिवन है। पर्लिन इज डेड लोड इज गिवन एज 1 किलो न्यूटन पर मीटर पर्लिन के ऊपर। और अगर जो पर्लिन है उस पर लाइव लोड भी आपका गिवन है 0.7 किलो न्यूटन पर मीटर। सिटी आपको मुंबई गिवन है और टेरेन कैटेगरी आपको थर्ड गिवन है। फॉर दिस पर्टिकुलर मुंबई जो आपकी सिटी रहेंगी या फिर टेरेन कैटेगरी, आपको विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में आपको लगने वाली है। तो इस तरह से हम ये जो ट्रस है वो डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट प्रो ओपन करते हैं। सबसे पहले स्टाइल में जाएंगे, जो भी आपको नाम रखना है वो नाम आपको रखना है। और लोकेशन जो है आपको प्रिफरेबली अलग जो आपका पर्टिकुलर फोल्डर रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है, सो दैट एक जो आपका इसकी फाइल जो है वो एक फोल्डर में आपके सीमित रहे। और उस तरह से आपको सॉर्ट आउट प्रॉपरली करते हैं। यूनिट्स में यहाँ पे मैट्रिक यूज़ करने वाला हो, मीटर किलो न्यूटन और मीटर में यूज़ करने वाला, तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं जाऊँगा क्रिएट पे। क्रिएट किए जाने के बाद मुझे ये जो स्टाइल प्रो है ये आपका ओपन हो चुका है। इस तरह से व्यू जो आपका जो विंडोज़ आपके स्टाइल प्रो के वहाँ पे अवेलेबल है। एक बार फिर से एक बार मैं यहाँ पे यूनिट पे जाके चेक कर दूंगा कि जो भी मेरे यूनिट्स है वो किलो न्यूटन और मीटर में है या नहीं। यहाँ पे आप यूनिट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर मेट्रिक मीटर और किलो न्यूटन मेरा सिलेक्ट है। अगर बाई चांस आपका यहाँ पे इंग्लिश रहता है तो आप फिर से एक बार उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मीटर और किलो न्यूटन सेलेक्ट करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल तो मेरे यहाँ पे सही है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ट्रस्ट जो है उसका मॉडलिंग हम स्टार्ट करेंगे। ट्रस्ट जो है मेरा, ये जो पैनल्स है मेरे, कितने पैनल्स है मेरे पास? 8 पैनल्स है 1.5 मीटर के। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहला नोड जो है वो क्रिएट करूँगा। तो मेरा नोड जो है यहाँ पे 0 मीटर पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे आपको नोड्स का एक मेन्यू यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो टेबल है नोड्स के, टेबल में एक्स पे जाऊँगा और वहाँ पे 0 इनपुट करके एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा 0 0 0 मीटर पे, मतलब एक्स वाई जेड चारों डायरेक्शन में 0 मीटर पे क्या है मेरा एक नोड जो है वो क्रिएट हो गया। तो अभी इस नोड को मुझे कॉपी करना है, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे नोड कर्सर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अगर मैं इस नोड को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो नोड है मेरा पहले ब्लैक था, ये देखिए अभी ब्लैक नोड दिख रहा है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वो आपका रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो मेरा नोड है वो सिलेक्टेड है। अभी इस नोड को मुझे आगे कॉपी करना है। कितने? मुझे 8 पैनल्स है मेरे, तो इस तरह से 8 पैनल्स यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करने हैं 1.5 मीटर ईच। तो मैं इसको जो है सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट है, मैं ट्रांसलेशन रिपीट पे जाऊँगा। और नंबर ऑफ टाइम्स मुझे कितने 8 बार यहाँ पे रिपीट करना है उसको। और कितना डिस्टेंस है मेरा? तो 1.5 मीटर। यहाँ पे एक जो पैनल है मेरा 1.5 मीटर का था, ऐसे 8 पैनल्स है। तो 8 पैनल मुझे क्रिएट करना है, इसलिए यहाँ पे मैं नंबर ऑफ यहाँ पे कितने कर दिए? 8 कर दिए। डिफॉल्ट स्टेप जो स्पेसिंग है मैंने वो कर दी 1.5 मीटर की। अभी ये जो पैनल है आपके वो कनेक्टेड है, ये जो पैनल विद कनेक्टेड है विद द बीम। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे लिंक स्टेप जो है वो उस पर ओके कर दूंगा। तो इस तरह से ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे जो पर्टिकुलर पहला नोड था उस नोड के बाद मेरे 8 नोड ऐड हो गए और उसके साथ साथ ही मेरे जो बीम है वो भी यहाँ पे ऐड हो गए। अभी ये जो व्यू है मेरा, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। मुझे इसको अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ से व्यू में जाके फ्रंट व्यू जो है यहाँ पे कर सकता हूँ। तो व्यू में जाके यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा तो वो फ्रंट व्यू कीजिए, या फिर आप शिफ्ट और राइट क्लिक अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे व्यू मैनेजर है वो ओपन हो जाता है। तो शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फ्रंट व्यू है वो मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फ्रंट व्यू में। ये जो हमने कॉपी पेस्ट किए थे वो ट्रांसलेशन रिपीट जो किया हमने वो एक्स डायरेक्शन में किया। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस है आपका है और हॉरिजॉन्टल आपका एक्स एक्सिस है। और ये जो आगे पीछे आपका होगा वो होगा आपका जेड एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में हमने हॉरिजॉन्टली जो है वो यहाँ पे जो नोट्स है वो क्रिएट कर दिए। अभी ये जो मेरा बीच वाला जो नोट्स होगा उसकी हाइट मेरी यहाँ पे 2.5 मीटर है आपकी गिवन है। टोटल हाइट मेरी कितनी? 2.5 मीटर। तो ये जो नोड है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा मेरा वो रहेगा 2.5 मीटर।
तो मैं इस नोड को सिलेक्ट करूँगा और उसको मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा। तो यहाँ पे मेरा ये पेस्ट विथ मूव का आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो मुझे ये करना है एट इन द वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन मुझे करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ द 2.5 मीटर। तो यहाँ पे मैंने वाई डायरेक्शन में 2.5 मीटर कर दिया। ऊपर करना इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा। अगर मुझे इसको नीचे कॉपी करना होता, डाउनवर्ड साइड में अगर कॉपी करना होता तो मैं इसको क्या करता, माइनस में ले लेता। अभी मुझे अपवर्ड साइड में करना है इसलिए मैंने 2.5। तो ये जो नोड है मेरा, यहाँ पे एक दूसरा नोड जो है वो क्रिएट हो गया। अभी इस नोड को क्या करेंगे, हम बीम से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये जो आपका पर्लिन हुआ है यहाँ पे, और फिर बाकी अंदर आपके ट्रस्ट मेंबर्स रहेंगे। अभी यहाँ से मुझे ये जो बीम है यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है, इस पर्टिकुलर इस तरह से एक वर्टिकल बीम प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे नोड अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस बीम को सिलेक्ट करूँगा और इस बीम को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट नोड का आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, फिर से एक बार इस बीम को सिलेक्ट किया, इस बीम को सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक और उसके बाद इंसर्ट नोड। तो अभी नोड कितने सिलेक्ट करने हैं मुझे, यहाँ पे कितने नोड अभी अवेलेबल है, ये जो बीम है इसमें कितने नोड्स मुझे लगेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से ऊपर भी मुझे 3 नोड जो है वो लगेंगे। यहाँ पे नीचे जो आपके मेरे यहाँ पे 3 नोड अवेलेबल है, तो इस बीम में मुझे कितने नोड लगने वाले हैं, 3। तो यहाँ पे ऐड यन पॉइंट पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्स इक्वल्स टू 3। तो ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो मेरा मेंबर था वो ऑटोमेटिकली 3 नोड्स यहाँ पे क्रिएट हो गए विद द इक्वल डिस्टेंस। तो अभी मैं इस नोड को ऐड बीम से क्या कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया सिंपली। अभी डिपेंडिंग अपॉन मेरा जो ट्रस है वो होवे टाइप ट्रस है, प्रैट टाइप ट्रस है या अदर टाइप ऑफ द ट्रस है, इसकी जो लोकेशन है आपकी इंटरनल लोकेशन, राफ्टर और आपका टाइम मेंबर जो बॉटम का है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन इंटरनल जो आपके मेंबर है उसकी लोकेशन आपकी चेंज हो सकती है। तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अभी यहाँ पे मॉडलिंग करना है। अभी यहाँ पे जो मेरा सेक्शन है वो प्रैट टाइप ट्रस है, तो कुछ इस तरह से आपके जो मेंबर्स हैं वो दिखने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये बीम इस तरह से ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ये इस तरह से ये जो नोड है मैं ज्वाइन करते गया प्रैट टाइप ट्रस्ट से मेरा सिंपली, तो इसलिए मैंने इसी तरह से ज्वाइन जो है वो कर दिया। तो ये जो मेरा मेंबर है वो आपका यहाँ पे भी सूटेबल हो चुका है। इसको मैंने प्रॉपरली जो मेरा ट्रस्ट है उसका मॉडलिंग हो चुका है। अभी कॉलम वगैरह बाकी है, तो उसको क्या करूँगा मैं फिर से एक बार कॉलम जो है उसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉलम भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करूँगा, फिर से एक बार राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट कर्सर, नोड कर्सर। कॉलम कहाँ पे रहेगा मेरा, यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा जो है कॉलम जो है वो रहने वाला है। तो इस कॉलम की हाइट कितनी है मेरी, 7 मीटर। तो ये यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द कॉलम्स इज गिवन एज अ 7 मीटर। अभी ये जो कॉलम रहेगा वो मेरा डाउनवर्ड साइड में रहेगा, मतलब यहाँ पे मुझे नोड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों नोड को मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, और या फिर इस दोनों को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट पे मैं गया। इन द वाई डायरेक्शन मुझे करना है, एक ही स्टेप चाहिए मुझे, और कितने मीटर पे चाहिए, वो 7 मीटर पे चाहिए। अभी यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर आया हो जाएगा मुझे, इसलिए यहाँ पे लिखना है मुझे -7 लिखना है, क्योंकि मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है कॉपी पेस्ट जो है वो करना है। तो यहाँ पे -7 मीटर मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिंक स्टेप कर दिया, मतलब ऑटोमेटिकली जो आपके बीम है वो वहाँ पर क्रिएट जो हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा जो कॉलम्स है वो भी मेरे क्रिएट जो है हुए हो चुके हैं। तो ये जो मेरा एक सिंगल ट्रस है वो अभी मेरा कंप्लीट हो गया। इसको मैं प्रॉपर्टी देता हूँ, मतलब अगर इसको मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा तो फिर आगे प्रॉपर्टी भी जो है मेरी वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। अभी इसमें हम प्रॉपर्टी इस तरह से रखेंगे कि जिस तरह से मुझे ग्रुपिंग करनी है, मतलब मुझे यहाँ पे जो टॉप वाला है जो मेरा प्रिंसिपल राफ्टर है, ये जो पूरे बीम दिख रहे हैं, ये सभी बीम के लिए मुझे एक ही सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। मतलब सपोज IS ये आपका 100/100/10 अगर इसके लिए सेटिस्फाई होते हैं, अगर इसके लिए 100/100/8 सेटिस्फाई होता है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे बिगर वाला जो सेक्शन है वही मुझे सभी जगह जो है वो चाहिए। तो इस तरह से ही मुझे डिज़ाइन कराना है, तो क्या होगा, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग सेक्शन जो है मेरे को वो डिज़ाइन जो स्टाइड प्रो करके देगा। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे सभी प्रिंसिपल राफ्टर के लिए एक सेक्शन चाहिए। जो नीचे वाले टाई है ये सभी टाई के लिए एक सेक्शन चाहिए। जो मेरे इंटरनल ये मेंबर है उनके लिए सभी के लिए एक मेंबर चाहिए, और ये जो कॉलम है उसके लिए मुझे एक मेंबर चाहिए। मतलब एक ही सेक्शन चाहिए, नहीं तो अलग अलग सेक्शन हर एक के लोड के हिसाब से अलग अलग सेक्शन जो है वो डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज हमें मैं यहाँ पे दे दूंगा। एक आपके टॉप मेंबर के लिए एक प्रॉपर्टी, उसके बाद ये बॉटम टाई मेंबर के लिए एक प्रॉपर्टी, इंटरनल मेंबर के लिए एक अलग प्रॉपर्टी, और जो मेरी यहाँ पे मेंबर्स रहेगा उसके लिए मैं अलग प्रॉपर्टी जो दे दूंगा। अगर आपको सेम ही सेक्शन यूज़ कर ले, मतलब इसमें IS ही यूज़ करना है, इसमें भी IS है आपको यूज़ करना है, इसमें भी एक ही टाइप के एंगल सेक्शन यूज़ करना है, तो आप सभी को एक ही प्रॉपर्टी दे सकते हैं। लेकिन जब आप डिज़ाइन करोगे तो आप ग्रुपिंग जो है अलग अलग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं मेरे हिसाब से आगे जो मुझे सेक्शन सिलेक्ट करना है, तो सेक्शन सिलेक्शन ईजी हो जाए, इसलिए मैं प्रॉपर्टी जो अभी से अलग अलग प्रॉपर्टी देता हूँ। मतलब बाद में जो है सेक्शन जब ग्रुपिंग करूँगा मैं, तो ग्रुपिंग करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा डायरेक्ट सेक्शन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसलिए मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, यहाँ पे ऐड किया मैंने स्टैंडर्ड,
मुझे जो स्टैंडर्ड डाटाबेस है वही यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड में मैं जाता हूँ यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, तो इंडियन स्टैंडर्ड में यहाँ पे इक्वल एंगल सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने जो टॉप के जो मेरे मेन प्रिंसिपल राफ्टर था उसके लिए सपोज़ मैंने यूज़ कर दिया 100/100/10। उसके बाद जो मेरे टाइम मेंबर उसके बाद 90/90/10 और जो मेरा इंटरनल मेंबर है उसके लिए मैंने 80/80/8 यूज़ कर दिया। ओके। ये सेक्शन जो है मैं अपने हिसाब से सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बार अभी यहाँ पे मैंने सिंगल एंगल सेक्शन यूज़ किया है, आप डबल एंगल सेक्शन भी यूज़ करते हैं। एक काम करते हैं हम डबल एंगल सेक्शन ही ले लेते हैं, एडिट। ये जो सेक्शन है इसको डबल एंगल कर लेता हूँ मैं। सो आपका जो डिज़ाइन है आगे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए आपके। तो यहाँ पे मुझे डबल एंगल सेक्शन प्रोवाइड करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल एंगल सेक्शन आप सिंगल एंगल सेक्शन अगर प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप सिंगल एंगल भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल एंगल सेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद ये आपके हो गए ट्रस के लिए, उसके बाद ये जो मेरे 2 कॉलम है उसके लिए भी मुझे सेक्शन प्रोवाइड करना है। तो वो जो सेक्शन रहेंगे मेरे उसके लिए मैं आईएस कॉलम सेक्शन यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं आईएस एचबी 250 ले लेता हूँ। एक ये प्रिलिमिनरी सेक्शन है आपके। इसके ये जो सेक्शन है आपको आगे हम चेक करेंगे, ये सैटिस्फाई नहीं हो रहे तो इससे बड़ा वाला सेक्शन लेंगे। अगर वो ओवर सैटिस्फाई हो रहे तो इससे छोटा वाला सेक्शन जो है वो स्टार्ट प्रो को सिलेक्ट करने बोलेंगे। तो अब भाई ये सिर्फ प्रिलिमिनरी जो है वो कर रहा हूँ मैं। अभी तक कुछ भी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो ठीक है। सब उसके बाद मुझे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको असाइन करना है टू द पर्टिकुलर बीम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो सेक्शन मुझे सिलेक्ट करना है या फिर असाइन करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद फिर बीम को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, सपोज़ मैंने यहाँ पे बीम सिलेक्ट कर दिया, अभी इस बीम को मुझे ये 90/90/10 वाला सेक्शन लेना है। तो जब मैं 90/90/10 को अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सिलेक्शन है वो गायब हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेक्शन आपको प्रोवाइड करना है उसको सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपको जो बीम को आपको असाइन करना है वो बीम जो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो ये जो टॉप वाले बीम थे उसको मैंने यहाँ पे 100/100/10 तो असाइन टू द सिलेक्टेड भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और उसको ये असाइन हो गया। असाइन होते ही आपको यहाँ पे नंबर जो दिखने चालू हो जाएंगे, R1 आपको दिख रहा है, मतलब रेफरेंस नंबर 1 आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके बाद मैंने दूसरे सेक्शन में सिलेक्ट किया। ये सेक्शन मुझे जहाँ पे देना है असाइन करना है उस बीम को मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे असाइन टू द सिलेक्टेड बीम। उसके बाद ये तीसरा वाला सेक्शन मुझे असाइन करना है तो मैं तीसरे वाले सेक्शन में जाऊँगा और जो जो इंटरनल मेंबर है यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो भी इंटरनल मेंबर है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और उनको असाइन जो है असाइन टू द सिलेक्टेड व्यू। अभी बचे हुए ये जो आईएसएचबी सेक्शन है मुझे वो कॉलम पे जाना है, तो आईएसएचबी पे गया मैं और यहाँ पे इस कॉलम और इस कॉलम को सिलेक्ट करके उनको जो है असाइन कर दिया। तो ठीक है, ये अभी मेरे पूरे जो सेक्शन है उसको जो टॉप वाले मेंबर है उसके लिए एक सेक्शन, ये बॉटम वाले के लिए अलग सेक्शन, ये जो इंटरनल मेंबर है उसके लिए अलग सेक्शन और ये जो मेरे कॉलम है उनके लिए अलग सेक्शन, इस तरह से मैंने जो सेक्शन प्रॉपर्टीज है वहाँ पर दे दिए हैं। अभी मुझे फिर से ये जो है एक सिंगल आपका सिर्फ एक ही ट्रस हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, इस तरह से नंबर ऑफ ट्रस्ट मुझे प्रोवाइड करने हैं। ये सिर्फ मेरा एक ही ट्रस्ट है। इस तरह से मुझे कितने ट्रस्ट प्रोवाइड करने हैं, टोटल 10 ट्रस्ट जो है मुझे प्रोवाइड करने हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ द 4 मीटर। 4 मीटर स्पैन के हिसाब से मुझे इस तरह से 10 जो सेक्शन है या फिर ट्रस्ट है वो प्रोवाइड करने हैं। उसमें से भी एक ट्रस्ट जो मेरा हो चुका है, मतलब और मुझे कितने लगेंगे, 9 ट्रस्ट मुझे लगने वाले हैं। तो मैं फिर से एक बार सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, कंट्रोल+A अगर मैं करता हूँ तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। तो सभी बीम जो है मैंने वो सिलेक्ट कर दिए। अभी इसको मुझे कॉपी करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ द 4 मीटर पे। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार ज्योमेट्री में जाऊँगा, इन द ट्रांसलेशन रिपीट। अभी ये डायरेक्शन जो मेरी होगी वो जेड डायरेक्शन आएंगे। देखिए ये जो एक्स डायरेक्शन थी वर्टिकल वाई डायरेक्शन थी और आगे पीछे वाली जो थी आपकी वो जेड डायरेक्शन। तो मुझे इस तरह से जो प्रोवाइड करें तो मैं यहाँ पे ग्लोबल डायरेक्शन जेड सिलेक्ट करूँगा। नंबर ऑफ स्टेप विल बी इक्वल्स टू एक ट्रस मेरा हो चुका है, बचे हुए मेरे कितने हैं 9 ट्रस, टोटल 10 ट्रस है यहाँ पे। तो बचे हुए मेरे कितने 9 ट्रस और वो डिस्टेंस पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ द 4 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 मीटर में लिखूंगा। अगर मुझे ये जो ट्रस है वो पीछे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -4 लिखता हूँ। अगर मुझे वो आगे चाहिए तो मैं क्या लगता हूँ, +4 लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे -4 लिख देता हूँ, मतलब वो जो ट्रस है वो सब पीछे की तरफ जो आपके वो आ जाएंगे और ये जो बाहर ट्रस है वो आगे ही रहेगा। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, डिज़ाइन जो आपका वो सेम ही रहने वाला है। आप यहाँ पे +4 भी लग सकते हैं, -4 भी लग सकते हैं। ओके। उसके बाद लिंक स्टेप जो है वो मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा क्योंकि मुझे बीम जो है वो एट नोडल पॉइंट्स कनेक्ट नहीं करने। तो उसको मैं फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर देता हूँ। ओके। तो ठीक है, ये मेरा ट्रस्ट था, उसको यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट मैंने जो है वो कर दिया। अभी यहाँ पे ये एक जो ट्रस्ट है, इन दोनों नंबर ऑफ ट्रस्ट में कोई भी आपका कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो ट्रस्ट रहेगा, ट्रस्ट के ऊपर जो आपका जो भी हम जीआई शीट वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, उसके सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे पर्लिन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रस्ट है, यहाँ से ये नोडल पॉइंट से लेके ये नोडल पॉइंट तक, ये नोडल पॉइंट से लेके ये नोडल पॉइंट तक मुझे जो बीम जो है वो प्रोवाइड करने, या फिर ये नोडल पॉइंट से लेके ये नोडल पॉइंट तक
ओके। यहाँ से यहाँ पे इस तरह से बीम जो है मुझे वो प्रोवाइड करने हैं, सो दैट जो भी मेरा जीआई शीट वगैरह रहेगा वो इसके ऊपर प्रॉपर्ली स्टेबलाइज हो सकते हैं। इन एडिशन टू दैट एट द बॉटम जो होगा यहाँ पे भी मुझे जो है वो प्रोवाइड करना है, एंग बीम प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह अगर आपके जो भी यहाँ पे गोडाउन वगैरह तो उसमें कुछ लाइट्स वगैरह आपको फैन वगैरह इंस्टॉल करना होगा, तो ये जो नीचे वाले बीम से वहाँ पे वो इंस्टॉल होगा। लेकिन ये जो नीचे वाले बीम है हम क्या करेंगे, हर एक पैनल पॉइंट पर ना देते हुए हम क्या करेंगे, एक छोड़ के जो है वो पैनल पॉइंट पे प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, हम अभी ये सभी इसको आपको एक ही साथ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका व्यू जो है पहले चेंज कर देता हूँ। व्यू जो है मैं फ्रंट व्यू कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने व्यू चेंज कर दिया। उसके बाद अभी मुझे राइट क्लिक करूँगा मैं, सिलेक्ट नोड कर्सर। अभी मुझे जिस जिस नोड पे अगर बीम जॉइन करने, उस नोड को क्या कर दूंगा, मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो मुझे इस नोड पे सिलेक्ट करना था, इस नोड पे, इस नोड पे। टॉप के जो नोड्स हैं सभी नोड्स पॉइंट जो है वो ऐड होंगे मेरे, मतलब दोनों जॉइन रहेंगे। और बॉटम पे क्या कर दूंगा, एक नोड छोड़ के मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा। एक नोड छोड़ दिया यहाँ पे, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, एक नोड छोड़ दिया और इसको सिलेक्ट कर दिया। इस तरह से अगर आप 3D व्यू में यहाँ पे देखेंगे उसको, तो ये कुछ इस तरह से आपके नोड जो है वो आपके वो यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो ये जो नोड है आपको, ये सभी नोड को क्या करना है, आपको जॉइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड बीम में यहाँ पे कनेक्ट बीम हो कहूँगा। यहाँ पे कनेक्ट बीम ऑप्शन है, कनेक्ट बीम इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी ये देखिए, ये जो एक्सिस है आपका, ये आपका जेड एक्सिस है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे कनेक्ट इन द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में आपके ऑटोमेटिकली जो बीम है वो आपके सभी जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो 108 बीम यहाँ पे या फिर मेंबर जो है वो क्रिएट हो गए। तो इस तरह से जो हमने टॉप वाले परलिन्स है वहाँ पे भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और जो बॉटम वाला आपकी बीम है वहाँ पे भी हमने जो सेक्शन है प्रॉपरली जो है वो प्रोवाइड कर दिए। अभी यहाँ पे ये जो ट्रस्ट है, ये जो मेंबर्स मैंने जॉइन किए उसमें मैं क्या कंसिडर करूँगा कि यहाँ पे जो भी मेरे बीम्स है, तो ये वाला बीम जो रहेगा और ये टॉप वाला बीम और यहाँ पे जो बॉटम वाला बीम है, मतलब दोनों कॉर्नर जो सपोर्ट रहेंगे वहाँ वाले बीम, और ये जो टॉप वाले बीम है उसको मैं क्या करता हूँ, मूवमेंट कैरिंग जो बीम है उसको कंसिडर करता हूँ। और ये जो बाकी जो मेंबर्स हैं, इन सभी को क्या करता हूँ मैं, नॉन मूवमेंट कैरिंग मेंबर्स कंसिडर करता हूँ। मतलब ऑब्वियसली परलिन आपका कोई भी मूवमेंट नहीं लेता है, लेकिन अगर आप इसको भी नॉन मूवमेंट कर देंगे तो वो जो आपका सेक्टर है वो स्टेबलाइज नहीं होता है। आपका जो विंड लोड या फिर कोई भी अर्थक्वेक लोड आएगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे लोडिंग जो आपकी वो लगेगी। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेंबर्स रहेगा इन दोनों मेंबर्स को, ये जो तीनों मेंबर्स हैं इनको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बीम्स एज ए कंसिडर करूँगा जिसमें कोई भी मूवमेंट रिलीज नहीं होगा, और बाकी जो आपके बीम्स रहेंगे उसमें मूवमेंट रिलीज जो है वो होगा। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर, ये जो 3 मेंबर है मेरे, यहाँ का एक बीम मेरा, यहाँ का एक बीम और ये जो टॉप वाला बीम होगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अलग टाइप का प्रॉपर्टीज़ को देता हूँ, और बाकी जो इंटरनल बीम्स है उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलग टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, एक प्रॉपर्टी इस बीम के लिए ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चैनल सेक्शन दे देते हैं। तो इसके लिए मैं चैनल सेक्शन कोई भी एक 175 कोई भी एक चैनल सेक्शन जो है मैंने ऐड कर दिया। और जो हमारे मेरे बाकी के जो बीम्स वगैरह हैं उसके लिए मैं जो सर्कुलर हॉलो सेक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सर्कुलर हॉलो सेक्शन मैंने जो है वो कंसिडर कर दिया। कोई भी सेक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रैंडमली ले रहा हूँ क्योंकि आपको डिज़ाइन करके आगे हम उसको प्रॉपर तरीके से सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी रैंडमली मैंने एक सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर दिया। अभी ये जो आईएसएमसी जो आपका चैनल सेक्शन होगा वो सभी बीम जो है उसके लिए मैं क्या करूँगा, चैनल सेक्शन प्रोवाइड करूँगा। और जो मेरे नॉन मूवमेंट जो आपके कैरिंग बीम है उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो सर्कुलर हॉलो सेक्शन है वो प्रोवाइड करूँगा। तो फिर से एक बार शिफ्ट राइट क्लिक करके मैंने फ्रंट व्यू में आ गया। मुझे जो बीम सेलेक्ट करना है, कौन से बीम सेलेक्ट करना है, तो ये जो यहाँ का बीम होगा, उसके बाद यहाँ वाला बीम होगा और उसके बाद या इस वाला बीम होगा। ये जो मेरे बीम है, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा चैनल सेक्शन जो है वो प्रोवाइडेड है। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे मैंने अगर सिलेक्ट नहीं किया, चैनल सेक्शन मुझे सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके व्यू चेंज कर दूंगा। यहाँ पे जो बीम रहेंगे, यहाँ पे बीम जो रहेंगे और यहाँ पे टॉप वाला बीम, उसके बाद जो क्राउन होगा आपका वहाँ पे एक बीम, और जो आपके 2 बॉटम यहाँ पे जो रहेंगे उसके वहाँ पे जो आपके बीम रहेंगे, ये जो मेरे बीम है ये कौन से रहेंगे, मीडियम चैनल सेक्शन। तो उसको मैं चैनल सेक्शन अवॉइड डिज़ाइन कर दूंगा। और जो मेरे बाकी जो इंटरनल जो भी बीम्स रहेंगे बचे हुए, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हॉलो सेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अभी इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक फ्रंट क्लिक करके फिर से एक बार इनको इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक एक करके जो भी रहेगा।
इस तरह से जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट में जाके मिसिंग प्रॉपर्टी जो कर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मिसिंग प्रॉपर्टी में जो भी मिसिंग अभी जो है वो आपके डायरेक्टली सभी जो बीम है वो सिलेक्ट हो जाएँगे। तो अभी मैंने वैसे किया, मिसिंग प्रॉपर्टी में जाके मिसिंग प्रॉपर्टी को मैंने सिलेक्ट कर दिया और उसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्कुलर हॉलो सेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने सर्कुलर हॉलो सेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अभी ये आपके बीम्स हो गए। सिमिलरली बीम्स जो आपके रहेंगे अभी यहाँ पे बॉटम पे भी आपके जो बीम है वो रहने वाले हैं। ये मेरा जो सेक्शन है इसके मिड पे जो कॉलम होगा मेरे, इसके मिड पे बीम रहेगा, एक जो बीम रहेगा इसमें जो बीम रहेंगे, यहाँ पे मिड पे एक बीम रहेंगे, एज वेल एज इसकी जो भी बॉटम रहेगा वहाँ पे भी मेरे बीम जो है वो रहने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये जो बीम मैंने प्रोवाइड किए वही बीम मुझे यहाँ पे बॉटम पे भी प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट जो है वो कर दूंगा। तो राइट क्लिक, फ्रंट व्यू में जाऊँगा मैं फिर से एक बार, राइट क्लिक, सिलेक्ट कर्सर, बीम कर्सर, ये जो बीम है ये बीम मैंने सिलेक्ट कर दी, यहाँ के बीम जो है वो सिलेक्ट कर दिए। ओके, यही बीम मुझे जो है वो नीचे कॉपी पेस्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसलेशन रिपीट में जाऊँगा, कहाँ कहाँ कॉपी करने हैं मुझे, एट द सेंटर। टोटल 7 मीटर का बीम है, टोटल कॉलम मेरा 7 मीटर का है, तो 3.5 मीटर पे और नीचे फिर से एक बार 3.5 मीटर पे। तो यहाँ पे -3.5 मीटर और कितना नंबर स्टेप रहेंगे आपके मेरे, 2 नंबर ऑफ स्टेप। तो दो दो नंबर ऑफ स्टेप और -3 पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे जो बीम्स हैं, अरे, यहाँ पे मेरे जो बीम्स है वो कॉपी हो जाएंगे। अभी ये जो बीम्स कॉपी हुए आपके वो जो डायरेक्शन थी वो मैंने एक्स डायरेक्शन रखी थी, मुझे डायरेक्शन जो है वाई डायरेक्शन रखनी है। तो फिर से एक बार फ्रंट व्यू में जाएंगे, यहाँ पे बीम्स मैंने सिलेक्ट कर दिए, ये वाले बीम्स। एक बार चेक कर लेंगे 3D व्यू में कि सही बीम सिलेक्ट हुए कि नहीं। यहाँ पे बीम सही सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन रिपीट में जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप 2, कितने आपके -3.5 पे, 7 मीटर है इसलिए 7 का आधा हमने लिया 3.5। डायरेक्शन जो रहेंगी मेरी वाई डायरेक्शन। ओके, तो ठीक है, इस तरह से जो बीम है आपके वो यहाँ पे क्रिएट हो गए। बॉटम पे भी बीम जो आपकी क्रिएट हो गए, और इसको प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपकी जो चैनल सेक्शन की प्रॉपर्टी है जो हमने ऊपर दी वही आपको यहाँ पे भी देनी है। तो बीम जो आपके यहाँ पे अभी ज्वाइन जो है हो चुके हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें कॉलम, वर्टिकली कॉलम यहाँ पे भी प्रोवाइड करने हैं मुझे। ये जो मेरा सेक्शन रहेगा, ये मेरा सब साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में भी मुझे जो कॉलम्स है वो प्रोवाइड करने हैं। तो कॉलम क्या करूँगा मैं, इस नोड से लेके नीचे कॉलम जाऊँगा, इस नोड से एक कॉलम नीचे जाएगा और इस नोड से एक कॉलम जो है वो नीचे जाएगा। मतलब अगर फ्रंट व्यू में जाएंगे आप, इस तरह से कॉलम है मेरे। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार यहाँ से एक कॉलम नीचे लेके जाऊँगा, यहाँ से एक कॉलम और यहाँ से एक कॉलम, इस तरह से 3 कॉलम जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ये जो कॉलम्स होंगे मेरे, एक साइड यहाँ पे ऐड होंगे और दूसरे साइड आपके वो जो आपका ये फ्रंट साइड होगा वहाँ पे एक ऐड होगा, और जो आपका बैक साइड होगा उसके वहाँ पे भी मेरे कॉलम जो है वो ऐड होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार ये जो मेरे कॉलम है इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट जो है वो कर देता हूँ। तो सिलेक्ट कर्सर, बीम कर्सर में जाएँ, इस बीम को सेलेक्ट कर दिया, मतलब कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। इसलिए क्या करेंगे हम, ट्रांसलेशन रिपीट जो है वो कर देंगे। तो ट्रांसलेशन रिपीट में गया हमें, कितने नंबर ऑफ स्टेप चाहिए जी मुझे, यहाँ पे 3 कॉलम ऐड करनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 3। और कितने डिस्टेंस पे चाहिए, एक जो बीम है जो हमारा यहाँ पे 1.5 मीटर का था, तो ये कितना डिस्टेंस पे चाहिए मेरा, 3 मीटर पे, और एक्स एक्सिस पे मुझे जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे बीम जो है ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे क्रिएट हो गए। ओके, ये जो कॉलम्स है आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। तो उसके बाद फिर से एक बार मैं जो नोड्स है उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। मतलब इसी तरह से आपके जो बीम्स है, ओके, बीम जो है मेरा वो ऐड हो गया। अभी इसको प्रॉपर्टी नहीं दी है तो इसको भी प्रॉपर्टी हम दे ही देते हैं। इसके लिए भी आपकी ISMC प्रॉपर्टी, वो बीम है वो, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जो रहेंगी ISMC प्रॉपर्टी रहेंगी। तो मिसिंग प्रॉपर्टी, तो ये जो सिलेक्ट हो गया उसको हम क्या करेंगे, ISMC वाली प्रॉपर्टी जो है वो दे देंगे। तो ठीक है, ये जो आपके वो फ्रंट वाले कॉलम जो आपके वो ऐड हो गए। अभी यहाँ पे जो ये जो फ्रंट साइड थी वहाँ पे कॉलम ऐड हो गए, लेकिन यहाँ पे जो बैक साइड है आपकी, यहाँ पे आपके कोई भी कॉलम नहीं है। ओके, तो क्या करूँगा मैं, इसको ही कॉपी कर देता हूँ मैं। ये जो मैंने फ्रंट साइड के जो ये जो कॉलम और बीम जो मैंने यहाँ पे अभी ऐड की है उसको एक और कर दूंगा, मैं कॉपी कर दूंगा। तो इसको मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया। ओके, यही मुझे कॉपी करना है, तो कंट्रोल C, कंट्रोल V इन अ डिस्टेंस मुझे एक्स डायरेक्शन में नहीं जेड डायरेक्शन में करना है। वो टोटल जेड डायरेक्शन मेरा कितना है, टोटल 36 मीटर। तो -36, क्योंकि वो बैक साइड है, तो -36 में क्या करूँगा, उसको कॉपी कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आगे वाले बीम थे आपके, ये जो पीछे आपके,
यहाँ पे भी जो बीम है आपके वो आ चुके हैं। अभी ये देखिए, ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको जो ये जो रोटेट कर रहा हूँ, मैं आपको राइट क्लिक जो मेरा लेफ्ट राइट क्लिक है वो करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ। लेफ्ट क्लिक से आपका सिलेक्शन होता है और राइट क्लिक से क्या होता है, ये इस तरह से जो व्यू है आपका, वो मूवमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मुझे ये जो पैन व्यू करना है तो इसके लिए मैं जो मेरा माउस की है, जो मेरा माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको दबा के मैं रखता हूँ और फिर मूवमेंट करता हूँ। तो ये जो इस तरह से पैन आप जो है वो कर सकते हैं। ये रोटेट आपको इस तरह से करना है, और पैन अगर आपको करना है तो आप माउस जो आपका रोल आपका जो भी माउस का स्क्रॉल बटन है, आपका जो भी रोल व्हील है, आपका स्क्रॉल व्हील है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको दबा के जो है वो रख सकते हैं। तो फिर से एक बार व्यू जो है आपका 3D व्यू में चले जाएँगे। ओके, तो इस तरह से जो मेरा सेक्शन है अभी यहाँ पे अवेलेबल है। जो कॉलम से बीम से मेरे वो वहाँ पे क्रिएट हो गए। अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी अगर मेरा सपोज़ अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं मुंबई में एक्चुअली, लेकिन अगर आपका अर्थक्वेक ज़ोन अगर ज़्यादा रहेगा या फिर अगर विंड आपकी वेलोसिटी अगर आपकी ज़्यादा रहेंगी, तो इन दैट केस आपको ब्रेसिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो करनी पड़ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रेसिंग भी जो है वो ऐड कर देंगे। अभी ब्रेसिंग आपको किस तरह से करनी है, तो उसके लिए व्यू चेंज कर देंगे हम। सबसे पहले व्यू फ्रंट व्यू में आएँगे, उसके बाद इस तरह से सिलेक्ट करना है आपको। ब्रेसिंग जो आपकी यहाँ पे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ बॉटम वाला सेक्शन है उसको सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम व्यू में गए और यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हमने कर दिया, मतलब ये जो ऊपर का ट्रस है वो आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से अगर हम अभी चेंज करते हैं तो मुझे सिर्फ क्या दिखेगा, जो कॉलम्स बीम से वही मुझे दिखने वाला है। तो अभी अभी जो मेरा ट्रस है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ब्रेसिंग प्रोवाइड करनी है। तो ब्रेसिंग किस तरह से मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो एक तो मैं यहाँ पे इस तरह से ब्रेसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, ये जो बीम होंगे यहाँ पे इस तरह से ब्रेसिंग जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एडिशनल टू दैट ये जो आपका सेक्शन रहेगा यहाँ पे इस तरह से ब्रेसिंग जो है मैं प्रोवाइड जो है वो कर रहा हूँ। ये जो ब्रेसिंग में अभी फिलहाल एक छोड़ के प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर सेक्शन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक सेक्शन जो है वो छोड़ के यहाँ पे ब्रेसिंग जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब एक बार अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन, देखिए ये जो आपका स्पेसिंग था यहाँ पे अगर मैंने टॉप पे प्रोवाइड कर दी, दूसरे बाद में हॉरिजॉन्टल में प्रोवाइड करूंगा। अभी यहाँ पे फिर से क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टॉप पे जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से जो ब्रेसिंग है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो कर सकता हूँ। अभी मुझे ये जो ब्रेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो इस तरह से मुझे एक बार एक छोड़ के जो है ब्रेसिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ये इसको जो है वो एक बार इसको भी हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पे कॉपी कर देंगे ब्रेसिंग को। इसको कॉपी कर, इसको सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टोटल मेरा वाई एक्स डायरेक्शन में 12 मीटर पे, तो वहाँ पे कॉपी हो जाएगा वो। ओके ठीक है, वहाँ पे भी मेरा जो है वो कॉपी हो गया। तभी मैं क्या करूँगा, जो जिसको मुझे मिसिंग प्रॉपर्टी जो मिसिंग है वो मुझे अभी सिलेक्ट हो गया। अभी इसको मुझे कॉपी करना है, एक एक इस तरह से कॉपी करना है। तो ये जो है इसको मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट पे जाऊँगा। कितने नंबर्स ऑफ कॉपी करने होंगे मुझे, 1 2 और 3 बार कॉपी करना है सिर्फ। 1 2 हाँ 3 बार ही कॉपी करना है। तो मैं ज्योमेट्री में जाऊँगा, ट्रांसलेशन रिपीट, मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए कॉपीज़, और कितने डिस्टेंस पे चाहिए, इन दोनों का 2 मिला के जो डिस्टेंस है, तो 2 मिला के मुझे डिस्टेंस कितना है मेरा 8 मीटर, तो मैंने 8 मीटर जो इसको कर दिया। अभी ये जो है ज़ेड डायरेक्शन में है और नेगेटिव माइनस में, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -8 जो है वो लिख दूँगा। तो यहाँ पे मेरे जो है वो सभी ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ब्रेसिंग है आपकी वो प्रोवाइडेड हो गई। ये जो ऊपर वाली ब्रेसिंग थी आपकी, और एक बार आपको पीछे जो है वो और एक बार यहाँ पे करनी है। तो मैं फिर से एक बार उसको सिलेक्ट कर देता हूँ ब्रेसिंग को, और इसको एक बार कॉपी पेस्ट जो है वो हम कर देंगे। इसको ट्रांसलेशन रिपीट एक ही बार करना है मुझे, एट ए डिस्टेंस ऑफ द 8 मीटर इन द जेड डायरेक्शन, -8 मीटर यहाँ पे। ओके, तो ये जो ट्रस है मेरी, अभी यहाँ पे सभी जो मेरी ट्रस है वो प्रॉपर बन के हो चुकी है। ब्रेसिंग भी मैंने जो है प्रोवाइड कर दी है। अभी ब्रेसिंग को मैंने कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, तो उसको भी प्रॉपर्टी हम दे देते हैं। तो उस ब्रेसिंग के लिए एक अलग प्रॉपर्टी फिर से एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये ब्रेसिंग आप किसी भी प्रकार से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चैनल सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, आई सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अनइक्वल एंगल सेक्शन प्रोवाइड करके देखता हूँ। ये सब प्रीलिमिनरी सेक्शन है, जो अगर सेटिस्फाई नहीं होता हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, अभी जो भी आपके सिलेक्ट जो भी मिसिंग प्रॉपर्टी, उस सभी जो ब्रेसिंग है, ब्रेसिंग को मैंने एक ही प्रॉपर्टी दे दी, दैट इज IS है। सभी ब्रेसिंग को मैंने प्रॉपर्टी जो है वो दे दी। तो अभी मेरे जो सेक्शन है मेरा पूरा का पूरा सेक्शन प्रॉपरली यहाँ पे मॉडलिंग जो मेरे हो चुकी है। मेरा पूरा सेक्शन जो है मेरा प्रॉपरली ट्रस्ट जो है विद ब्रेसिंग, बीम्स, कॉलम्स, ऑल ट्रस्ट टाइप सब कुछ जो है वो प्रॉपरली हो चुका है। उसके बाद अभी प्रॉपर्टीज़ में हमने प्रॉपर्टीज़ भी आपकी 7 प्रकार की प्रॉपर्टी हमने दे चुके हैं। मटेरियल में जाएंगे, स्टील मटेरियल यहाँ पे भी ये जो है आपकी वैल्यूज़ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर 250 कर देता हूँ और यहाँ पे 410 कर देता हूँ।
किलोमीटर में इसलिए 1000 मैंने जो है वो ऐड यहाँ पे कर दिया। आप जो प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट है वही रख सकते हैं। स्पेसिफिकेशन, अभी यहाँ पे जो मेरे बीम्स रहेंगे, जैसे मैंने कहा था आपको कि मेरे जो टॉप वाला यहाँ यहाँ पे जो बीम्स रहेंगे आपका, और ये जो टॉप वाले बीम्स रहेंगे और यहाँ पे जो बीम्स रहेंगे, अ, ये जो बीम्स मेरे रहने वाले हैं और यहाँ के भी जो बीम्स रहेंगे, ठीक है। ये जो बीम्स है ये मूवमेंट जो है वो कैरी करने वाले हैं, और बाकी जो अदर पर्लिन्स है वो मेरे जो है मूवमेंट कैरी नहीं करने वाले। तो कौन से मेरे मूवमेंट कैरी नहीं करने वाले, तो मैं यहाँ पे उसके लिए मूवमेंट कैरी नहीं करने वाला, तो इसके लिए यहाँ से सिलेक्ट से अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम से अगर सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरे जो इंटरनल मेंबर होंगे वो मेरे मूवमेंट कैरी नहीं करने वाले, और जो मेरे ये वाले सेक्शन है दैट इज चैनल हॉलो, जो सर्कुलर हॉलो सेक्शन है वो मेरे मूवमेंट कैरी नहीं करने वाले। तो इसको मुझे प्रॉपर्टी देनी है नॉन मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी की, या फिर हम डायरेक्ट उसको पूरा का पूरे मूवमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं करते, रादर हम क्या करेंगे उसको पार्शियल मूवमेंट जो रिलीज़ है वो कर देंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे बीम सिलेक्ट किया, बीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिलीज़ है, एक बार स्टार्ट में रिलीज़ लगाएंगे, तो स्टार्ट में रिलीज़ पार्शियल रिलीज़ हम लगाएंगे कितना 0.95 या फिर 99 आप रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 95 कर रहा हूँ। एक बार स्टार्ट वाला, उसके बाद बीम में जाएंगे, फिर से एक बार पार्शियल मूवमेंट रिलीज एट द एंड, जो बीम होगा उसके स्टार्ट पे और जो बीम होगा एंड पे, दोनों एंड पे मुझे क्या करना है मूवमेंट रिलीज करना है, मतलब सिंपली सपोर्टेड मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मूवमेंट 0.95। अभी ये जो मुझे स्पेसिफिकेशन अप्लाई करनी है वो किसके लिए अप्लाई करना है, मुझे जो पूरे के पूरे सेक्शन होंगे उसके लिए सेम स्पेसिफिकेशन जो है मुझे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिलेक्ट कर लूँगा प्रॉपर्टी ने, प्रॉपर्टी जो इंटरनल मेंबर है उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के रखेंगे, और जो CHS मेंबर है उसको सिलेक्ट करना है। इसको मैं क्या करूँगा, एक बार स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, दैट इज स्टार्ट पे मूवमेंट रिलीज करेंगे बीम के, और बीम के एंड में जो मूवमेंट रिलीज कर एक बार एंड करूंगा और उसको सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरह से स्टार्ट और एंड में हमने क्या कर दिया, मूवमेंट रिलीज जो है वो कर दिया। अभी इस सेक्शन को अगर आप देखते हैं तो ये मूवमेंट रिलीज आपको हर एक जो बीम होगा आपको यहाँ पे दिखते होंगे। देखिए अगर इसका व्यू चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे देखा, ये जो बीम है आपका, सपोज अगर ये बीम अगर मैं कंसिडर करता था, तो इसके स्टार्ट पे भी एक गोल दिखेगा आपको, यहाँ पे भी एक सर्कल दिखेगा, इसके भी स्टार्ट पे एक सर्कल दिखेगा, बॉटम पे ये जो सर्कल है इसका मीनिंग होता है आपका वहाँ पे जो मूवमेंट रिलीज है वो आपका हो चुका है। इसको अगर हाइड करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे लेबल से उसको, ये देखिए रिलीज है उसको हम अनक्लिक कर सकते हैं, तो ये जो रिलीज है आपके वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे दिखेंगे क्योंकि हम रिलीज में ही है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो वो रिलीज आपको नहीं दिखेंगे। ओके, तो स्पेसिफिकेशन में तो वो दिखेंगे, लेकिन अगर दूसरे इधर जाते हैं तो आपको वो नहीं दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में और एक चीज़ आपको ऐड करनी है। अभी अब इसको हम 3D अगर रेंडर करते हैं, देखिए ओके 3D रेंडर अगर हम इसको करते हैं, ये देखिए ओके, ये जो कॉलम है मेरा, ये देखिए इस तरह से जो फ्लैंज है मेरे यहाँ पे जो है वो प्रॉपर मेरा जो कनेक्शन है वो फ्रॉम द वेब टू वेब है। ये जो मेरा बीम है, दिस पर्टिकुलर बीम इज कनेक्टेड फ्रॉम दिस वेब टू द दिस वेब। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ये जो मेरे 2 कॉलम है वो किस तरह से कनेक्ट है, फ्लैंज टू फ्लैंज कनेक्शन है। तो मुझे ये जो कॉलम है मेरा वो इस तरह से चाहिए। देखिए मेरा जो कनेक्शन जो मेरा होना चाहिए वो मेरा कुछ इस तरह से होना चाहिए। सपोज ये मेरा आई सेक्शन है और ये मेरा आई सेक्शन है, तो यहाँ पे बीम जो है मेरा वो इस वेब से लेके इस वेब को इस तरह से अटैच होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा ये आई सेक्शन है, ये मेरा आई सेक्शन है और ये मेरा दूसरा आई सेक्शन है, और यहाँ पे इस तरह से बीम जो है वो कनेक्ट हुआ, क्योंकि अगर इस तरह से बीम जो अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मेरा जो सेक्शन है वो उसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे क्या करना है, इस तरह से उसको कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मुझे ये दिख रहा है, ये जो कॉलम है इसकी मूवमेंट पोजीशन जो है वो चेंज कर दूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो दिख रहा है मुझे, ये जो कॉलम जो है इनकी पोजीशन में 90 डिग्री से उसको घुमा दूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको अल्फ़ा जो एक कमांड है वो आपको यहाँ पे आती है। तो मैं फिर से एक बार स्पेसिफिकेशन में आपके जाता हूँ, कौन से कॉलम मुझे जो सिलेक्ट करने हैं वो कॉलम में सिलेक्ट कर लेता था पहले। ये जो कॉलम्स है इनका पोजीशन मुझे जो है वो चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके फिर से एक बार 3D व्यू में चेक कर लेंगे। ओके, ये जो कॉलम्स है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद आपको ये जो बीम है, स्पेसिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे बीम का ऑप्शन है और यहाँ पे बेटा एंगल आपका ऑप्शन है। तो बेटा एंगल पे मैं जाऊँगा और मुझे एंगल कितना चाहिए, मुझे 90 डिग्रीज़ में उसको घुमाना है। तो 90 डिग्रीज़ में घूमाऊँगा, यहाँ पे असाइन टू द सिलेक्शन में ओके। तो असाइन टू द सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पे मैं जो व्यू है वो मेरा चेंज, अभी देखिए अगर 3D रेंडरिंग में हम जाते हैं,
देखिए, अभी ये जो 2 कॉलम है, ये आपकी इनका पोज़ीशन चेंज होगा और यहाँ पे जो बीम हमने अटैच कर रहे हैं, वो बीम कहाँ पे आपके, वो बीम है आपके इन द वेब, वेब टू वेब कनेक्शन, मतलब इससे वेब से लेके इस वेब पे, मतलब यहाँ पे जब हम उसका वाई वाई एक्सिस पे जब हम उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो वो प्रॉपर्ली आपका यहाँ पे सूट होगा। तो ये जो हमने एक स्पेसिफिकेशन जो है, वो हमने वो चेंज कर दिया। तो स्पेसिफिकेशन में आपका इतना करना है आपको स्टार्ट और एंड पे, और उसके बाद उसका जो बीटा एंगल आपको वो चेंज करना है। उसके बाद सपोर्ट, सपोर्ट जो रहेंगे मेरे सभी सपोर्ट जो मैं वो फिक्स ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करने हैं। फिर से एक बार व्यू जो है फ्रंट व्यू कर देंगे, और जो नीचे वाले जो यहाँ पर पॉइंट है, इन सभी को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। इन सभी को मुझे क्या कौन सा सपोर्ट देना है, मुझे फिक्स सपोर्ट देना है, तो उसके लिए सपोर्ट जो है मैंने वो असाइन कर दिया। ओके, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फिक्स सपोर्ट आपका डायरेक्टली रहता है, तो वहाँ से मैंने डायरेक्टली क्रिएट कर दिया। एक बार 3D में जाके चेक कर लेंगे। ओके, सभी जो आपके पर्टिकुलर सेक्शन है उसको प्रॉपरली जो फिक्स जो आपका एंड है वो आपके यहाँ पे लग गया। उसके बाद लोडिंग में जाते हैं। लोडिंग में डेफिनेशन ऐड कर देंगे। सबसे पहले आपको विंड डेफिनेशन हम ऐड करते हैं, तो विंड डेफिनेशन में गए ऐड। यहाँ पे आपको सेक्शन आईएस कोड सिलेक्ट करना है, तो आईएस कोड है मेरा आईएस 875/2015, तो उसको मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद क्लोज कर दिया। फिर से एक बार इस विंड को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, और ऐड पे यहाँ पे आपको आईएस कोड दिख रहा होगा, कौन सा आईएस कोड आपने सिलेक्ट किया। तो आईएस मैंने यहाँ पे जो भी कोड सिलेक्ट किया वो आप पे दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने आईएस 875 सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको दिख नहीं रही, इसके मैं जनरेट में जाऊँगा और यहाँ पे फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट करूँगा। अभी ये जो मेरी बिल्डिंग है वो प्रॉपर्ली रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग है, मतलब यहाँ पे जो वॉल्स वगैरह है वो मैं प्रोवाइड करने वाला, ऐसा नहीं कि खुला मेरा रहने वाला। अगर खुला अगर रहता तो अनक्लैड बिल्डिंग रहती। अगर सिर्फ मेरा होर्डिंग टाइप स्ट्रक्चर रहता या फिर सिर्फ वॉल अगर रहती, तो इन दैट केस होर्डिंग, और अगर मेरा टावर वगैरह अगर रहता, मोबाइल टावर जो आपका रहता है, या फिर जो ट्रांसमिशन जो टावर रहता है आपका, वो उसको हम टावर से, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर कैंड बिल्डिंग में कंसिडर कर रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट जो मेरी 7 मीटर जो है मेरी कॉलम की हाइट है, और उसके ऊपर मेरी 2.5 और ट्रस की हाइट है। तो टोटल मेरे 7 + 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 9.5 मीटर मेरी टोटल हाइट होगी। हाइट इंटरवल आप आपके हिसाब से रखते हैं, मैं यहाँ पे 2 मीटर का रखता हूँ। जितना एक्यूरेट आपको चाहिए उतना एक्यूरेट आप कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 10 मीटर के अंदर ही आपकी हाइट है, लेकिन हम हाइट इंटरवल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिटी अभी यहाँ पे मुंबई सिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपकी मुंबई सिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टम बेसिक विंड स्पीड जो है मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो आपका IS 875 में आपको गिवन है। तो यहाँ पे मुंबई सिटी जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं सिटी ही डायरेक्टली मुंबई सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्लास ऑफ स्ट्रक्चर मेरा सिंपली जनरल स्ट्रक्चर ही है आपका। टेरेन कैटेगरी 3 आपको गिवन है, आपके हिसाब से हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे टेरेन कैटेगरी 3 गिवन है, इसलिए 3 कर रहा हूँ। इंपोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर उसको दे देंगे। इतना कुछ सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग, उसके बाद मैक्सिमम हाइट आपकी ट्रस की हाइट, और आपकी जो भी कॉलम की हाइट है, वो कॉलम की हाइट थी 7 मीटर, ट्रस की हाइट थी 2.5 मीटर, तो 7 और 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 9.5 मीटर। हाइट इंटरवल आप अपने हिसाब से रखते हैं, मैंने यहाँ पे 2 मीटर रखा है। जितना आप ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए उतना आप जो हाइट इंटरवल अलग अलग रख सकते हैं। सिटी या फिर आप यहाँ पे बेसिक विंड स्पीड, तो सिटी मुंबई मैंने सेट कर दी। क्लास टाइप जनरल बिल्डिंग है, टेरेन कैटेगरी 3 गिवन है, और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। बाकी कुछ मुझे यहाँ पे नहीं करना, तो मैं इसको ओके करके यहाँ पे इंटेंसिटी जो है मेरी वो ऐड हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने ओके कर दिया, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे जो एक्सपोजर फैक्टर है, उस एक्सपोजर फैक्टर को मुझे 0 नहीं लेना है, उसके लिए मैं 1 ले रहा हूँ। ये आपका कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे 1 ही आपका आईएस कोड के हिसाब से रहेगा। तो उसको मैंने कर दिया क्लोज। अब ये जो एक्सपोजर है उसको मुझे यहाँ पे असाइन टू द, उसको असाइन करना पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा, मतलब वो असाइन नहीं है, तो मैं उसको असाइन टू द व्यू कर दूंगा। ओके, तो एक्सपोजर है जो वो असाइन हो गया। तो विंड डेफिनेशन मेरी कंप्लीट होगी। विंड डेफिनेशन का मुझे मुझे जो अर्थक्वेक लोड है उसकी डेफिनेशन मुझे यहाँ पे जो है वो डिफाइन करनी है। तो सिस्मिक पे जाऊँगा मैं, ऐड डेफिनेशन। सिस्मिक में फिर से एक बार सिस्मिक प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो मेरा लोड है मेरा यहाँ पे जो आईएस कोड है उसके हिसाब से, तो आईएस लेटेस्ट कोड है मेरा IS 1893/2016 वाला। उससे फिर मैं वहाँ पे कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जनरेट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इससे जोन सेलेक्ट करूँगा या फिर सिटी। तो मुझे अगर जोन सेलेक्ट करना है तो मैं जोन सेलेक्ट कर सकता हूँ, सिटी सेलेक्ट करनी है तो सिटी। अभी मुझे सिटी जो यहाँ पे मुझे सिटी अवेलेबल है मेरी, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुंबई सिटी जो है वो सिलेक्ट करूँगा। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर मुझे सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन यूर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आपका टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर पे रहता है। तो अभी मेरी जो बिल्डिंग है वो मेरी है स्टील बिल्डिंग, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टील बिल्डिंग ढूंढूंगा। स्टील बिल्डिंग है यहाँ पे ये, तो स्टील बिल्डिंग में यहाँ पे दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। स्टील बिल्डिंग में मेरे यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल, एक आपकी ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम दैट इज OMR है, और दूसरा है आपका स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम दैट इज SMR है।
तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मैं एसएमआरएफ कंसीडर करके ही चलूँगा। तो यहाँ पे स्टील बिल्डिंग विद द एसएमआरएफ मैं कंसीडर करूँगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, मेरी अभी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं है, या फिर रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऑल अदर बिल्डिंग कंसीडर कर रहा हूँ। रॉक टाइप जो है आपकी जो भी सॉइल है उसके हिसाब से रहता है। अभी मैं यहाँ पे हार्ड सॉइल कंसीडर कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर साइड यू कैन आल्सो सिलेक्ट मीडियम सॉइल और फिर सॉफ्ट सॉइल। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए हार्ड सॉइल ही जो है वो कंसीडर कर रहा हूँ। आरसी जो मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टाइप है मेरा आरसी नहीं, रेनफोर्स स्टील नहीं है मेरा, रेनफोर्स स्टील कंपोजिट नहीं, ओनली स्टील बिल्डिंग है। और तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा स्टील ईएमआरएफ, दैट इज मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग। ओके, तो मुझे यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर में मुझे बिल्डिंग टाइप ऑफ सिलेक्ट करना है, तो मेरी ये स्टील बिल्डिंग विद स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। इंपॉर्टेंस फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन बिल्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपका इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होगी, हॉस्पिटल वगैरह आप कराएंगे, तो इन दैट केस वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वहाँ पे मैं अदर टाइप सेलेक्ट करूँगा। सॉइल टाइप जो आप करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फाउंडेशन, आप फाउंडेशन कहाँ पे प्रोवाइड करें, वहाँ पे सॉइल कौन सी उसके हिसाब से, तो अभी यहाँ पे मैं हार्ड सॉइल ही कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब हार्ड डाटा अवेलेबल है इस तरह से मैं कंसीडर कर रहा हूँ। उसके बाद स्ट्रक्चर टाइप, यहाँ पे मेरी जो बिल्डिंग है जो स्टील बिल्डिंग विद स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्टील बिल्डिंग विद ये हमारा दैट इज मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर दिया। बाकी कुछ मुझे ऐड नहीं करना है। आप डैम्परेशन आपके हिसाब से भी यहाँ पे 5 ही आ रहा है फॉर द स्टील बिल्डिंग, यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो आपका उतना ही आना चाहिए। हम आगे पीछे या फिर फाउंडेशन डेप्थ वगैरह ऐड जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं जनरेट क्लिक करूँगा और इसको ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये जो मेरा वो ऐड हो गया। इसमें मुझे फिर से एक बार इसको सिलेक्ट करके ऐड करना है, तो इसमें मुझे सेल्फेट ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं सेल्फेट पे जाऊँगा, ऐड करूँगा और क्लोज कर दूंगा। ओके, फिलहाल मैं जो है सेल्फेट ही कंसिडर कर रहा हूँ। इसमें और चीज़ें अगर आपको यहाँ पे ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं कि कौन सा आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। अगर आपका सपोज मेंबर वेट होगा आपका, या फिर सपोज आपका कुछ एलिमेंट वेट वगैरह रहेगा, या फिर रेफरेंस लोड आपको कंसिडर करना है, या फिर फ्लोर वेट आपको करना है, तो वो जो है आपको यहाँ से वो जो है वो कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, आगे हम देखेंगे अगर आपको कुछ लग रहा तो हम यहाँ पे ऐड जो है वो कर लेंगे। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा। ओके, तो इसके बाद हमने वेट डेफिनेशन कर लिया और सिस्मिक डेफिनेशन भी हमने कर लिया है। इसके बाद आपका स्टेप रहता है कि आपको जो लोड है वो आपको डिफाइन करने। लोड हम जब भी डिफाइन करेंगे, या फिर हम लोड हम जब भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक लोड ही यूज़ करेंगे, सो दैट हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा प्रॉपरली हो सके। अगर अर्थक्वेक डिज़ाइन हम पहले नहीं करते, मतलब यहाँ पे अगर ऐड लोड में हम सबसे पहले डेड लोड या फिर अदर लोड ऐड करते हैं, तो अर्थक्वेक लैटर करते हैं, तो स्टैट को जो एरर आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थक्वेक लोड जो है वो ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे अर्थक्वेक लोड जो आप करेंगे, अर्थक्वेक लोड में आपको 4 लोड ऐड करने, दैट इज EQ एक्स प्लस डायरेक्शन में, फिर EQ एक्स माइनस डायरेक्शन में, फिर EQ जेड प्लस डायरेक्शन में, और EQ जेड माइनस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से 4 लोड जो है वो ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिस्मिक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर मेरा अगर मेरा विंड जोन हायर अगर मेरा जोन रहता है अर्थक्वेक जोन, तो इन दैट केस मुझे वर्टिकल लोड भी कंसिडर करना है, लेकिन मैं फिलहाल सिस्मिक हॉरिजॉन्टल ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो सिस्मिक हॉरिजॉन्टल पहला जो मेरा आऊँगा दैट इज EQ एक्स प्लस, उसको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरा EQ एक्स माइनस, उसके बाद तीसरा जो रहेगा वो मेरा EQ जेड प्लस, और उसके बाद चौथा जो ओके EQ जेड प्लस, उसके बाद फोर्थ जो होगा वो मेरा होगा EQ जेड माइनस। इस तरह से जो मेरे अर्थक्वेक जो लोड है वो यहाँ पे EQ एक्स प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस ऐड हो गए। उसके बाद डेड लोड में ऐड कर देता हूँ, तो डेड लोड DL ऐड। उसके बाद लाइव लोड जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, तो लाइव लोड ऐड। उसके बाद विंड लोड ऐड करना है मुझे, तो फिर से एक बार विंड में जाऊँगा, विंड में भी मुझे उतने ही लोड ऐड करने, तो विंड में मुझे लोड कितने ऐड करने, W अगेन विंड में 4 W, विंड लोड इन एक्स प्लस डायरेक्शन, विंड लोड इन एक्स माइनस डायरेक्शन, विंड लोड इन जेड प्लस डायरेक्शन, विंड लोड इन जेड माइनस डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं आ गया विंड लोड इन एक्स प्लस डायरेक्शन, उसके बाद विंड लोड इन एक्स माइनस डायरेक्शन, उसके बाद विंड लोड इन जेड प्लस डायरेक्शन, और उसके बाद विंड लोड इन जेड माइनस डायरेक्शन। तो इस तरह से टोटल 10 लोड्स मैंने जो है वो ऐड कर दिया, 4 अर्थक्वेक के, 4 विंड लोड के, और एक डेड लोड का, और एक लाइव लोड का। तो EQ एक्स हम डिफाइन करेंगे, EQ एक्स को ऐड करेंगे। EQ एक्स क्या है आपका, अर्थक्वेक इन द एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे सिस्मिक लोड मैंने सिलेक्ट कर दिया, सिस्मिक इन एक्स डायरेक्शन, और प्लस एक पॉजिटिव, इसलिए मैं क्या कर दिया यहाँ पे 1 ही स्केल फैक्टर रखा, उसको ऐड कर दिया। उसके बाद EQ एक्स डायरेक्शन एक्स माइनस डायरेक्शन है, तो यहाँ पे गया मैं ऐड करके, EQ लोड पे गया मैं सिस्मिक लोड इन द मुझे ये मेरा एक्स डायरेक्शन में ही है, इन केस ऑफ द ये क्या है -1 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस है, इसलिए फैक्टर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे -1 कर लिया। जब मेरा एक्स प्लस था मैंने फैक्टर रखा था सिर्फ 1, पॉजिटिव 1 रखा था। अभी मेरा -1 है, इसलिए तो मैंने सॉरी नेगेटिव एक्स माइनस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 जो है वो रख दिया। उसके बाद जेड ऐड में जाऊँगा मैं, सिस्मिक लोड जेड डायरेक्शन जेड प्लस है, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा।
और उसके बाद जेड माइनस है तो एक्स डायरेक्शन सिस्मिक लोड, जेड डायरेक्शन और -1 ऐड करके क्लोज। तो इस तरह से जो लोड्स है मेरे वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई जो है वो मैंने जो लोड्स है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद डेड लोड और लाइव लोड के पहले विंड लोड हम देख लेते हैं। तो विंड लोड में जाएंगे, विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन ऐड, यहाँ पे जाएंगे विंड लोड, रेगुलर बिल्डिंग है मेरी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे 1 तो ऐड कर देंगे। उसके बाद विंड लोड एक्स निगेटिव डायरेक्शन में तो ऐड जाएंगे, यहाँ पे विंड लोड में जाएंगे और एक्स +1 की जगह यहाँ पे -1 जो है वो कर देंगे। ओके, उसके बाद जेड पे अगेन ऐड विंड लोड, जेड डायरेक्शन, जेड प्लस है इसलिए फैक्टर आपका 1, और जब आपका जेड माइनस रहेगा तब आपका विंड लोड जेड डायरेक्शन और यहाँ पे फैक्टर जो है वो -1। यहाँ पे जो ये -x है और -z आपको यूज़ नहीं करना, हम क्या करेंगे फैक्टर ही यूज़ करेंगे। तो विंड लोड जो आपके हमने जो विंड लोड है वो प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई कर लिए। उसके बाद डेड लोड, तो डेड लोड आपको गिवन है कि डेड लोड आपका सबसे पहला जो होगा सेल्फ वेट रहेगा, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है उसका सेल्फ वेट रहेगा। उसके बाद डेड लोड में आपको गिवन है कि डेड लोड इज जो पर्लिन है आपका, पर्लिन पे डेड लोड आपका गिवन है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम क्या करेंगे पर्लिन को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके, जो पर्लिन से उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ऐड कर देते हैं, डेड लोड में ऐड हम कर लेंगे मेंबर लोड कितना है हमारा 1 किलो न्यूटन -1 किलो न्यूटन पर मीटर, तो उसको हम ऐड करेंगे। अभी सेल्फेट जो है सेल्फेट विल भी तो होल स्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ अप्लाई होगा, तो सेल्फेट डायरेक्टली मैंने असाइन टू द व्यू कर दिया। और उसके बाद जो मैं लोड लगा रहा हूँ जो मेरा यूडीएल लगा रहा हूँ वो कहाँ पे रहेगा, सिर्फ मेरा जो मेरे स्ट्रक्चर रहेंगे, जो मेरा सिर्फ जो मेरे पर्लिन वगैरह रहेंगे। तो पर्लिन को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ। जैसे एक बार जो पर्लिन है सिर्फ पर्लिन को ही सिलेक्ट करना है। पर्लिन पे मेरा डेड लोड जो है वो यहाँ पे गिवन है, डेड लोड इज गिवन एज अ, और ये यहाँ पे भी मैंने जो बीम है वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो इस पे भी हम दे देंगे। ओके, फिर से एक बार जो पर्लिन हमने प्रोवाइड किए थे वहाँ पे हम जो डेड लोड है आपको वो देना है। ओके, अगर 3D व्यू में देखेंगे, ये जो देखिए यहाँ पे जो है इन पे डेड लोड जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो असाइन टू द सिलेक्टेड बीम, यस। उसके बाद ये दोनों लोड जो है अप्लाई हो गए। उसके बाद लाइव लोड में आपको गिवन है, लाइव लोड इज गिवन एज 0.7 किलो न्यूटन पर मीटर, तो लाइव लोड में ऐड करेंगे। फिर से एक बार मेंबर लोड कितना है आपका -0.7 डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए -0.7 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, फिर से एक बार ये यहाँ पे बीम जो है मुझे सिलेक्ट करना है, तो बीम किस तरह से सिलेक्ट करूँगा मैं, जो पर्लिन है वहाँ पे ही लाइव लोड लगेगा, तो सिर्फ पर्लिन को जो ऊपर के पर्लिन है उसको ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। नीचे के जो हमने यहाँ पे बीम प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ पे अभी लाइव लोड तो नहीं लगने वाला, तो वहाँ पे लाइव लोड हम नहीं लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पे जो आपकी जो पर्लिन है यहाँ पे लाइव लोड जो है वो लगने वाला है, तो लाइव लोड को मैंने सिलेक्ट कर दिया और असाइन टू द सिलेक्टेड बीम कर दिया। तो अभी सभी जो मेरे लोड से यहाँ पे जो लोड है वो अप्लाई हो चुके हैं। ओके, अभी इसके बाद मुझे लोड कॉम्बिनेशन जो है वो कंसिडर करना है। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, लोड केसेस अप्लाई करना है, लोड कॉम्बिनेशन से आपका करना है। तो लोड कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लोड केसेस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन का आपका डिफाइन कॉम्बिनेशन का एक ऑप्शन रहता है, तो हम डिफाइन कॉम्बिनेशन ना करते हम क्या करेंगे, रिपीट लोड का एक जो ऑप्शन रहता है वो हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले लोड केसेस जो है वो जनरेट कर लेते, मतलब डिफाइन कर लेते। तो कौन सी यहाँ पे क्या करेंगे, लोड केसेस में जाएंगे, इसको ऐड कहेंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ लोडिंग हम नन कहेंगे, और फिर यहाँ पे जो एक एक लोड है वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला कौन सा आपका ये 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसको ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरा वाला जो है मेरा दूसरा वाला जो लोड है मेरा वो कितना ये है, विंड लोड है मेरा, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन एक्स प्लस डायरेक्शन
उसके बाद विंड लोड इन एक्स माइनस डायरेक्शन, उसके बाद ये विंड लोड इन जेड प्लस डायरेक्शन, उसके बाद विंड लोड इन जेड माइनस डायरेक्शन। ओके, उसके बाद फिर से एक बार ये केसेस से आपके 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन एक्स प्लस डायरेक्शन, तो उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड एक्स माइनस डायरेक्शन, उसके बाद 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन जेड प्लस डायरेक्शन, और एक बार आपका जेड माइनस डायरेक्शन का। ये हो गया आपके विंड लोड के। उसके बाद अभी यहाँ पे बचे हुए अर्थक्वेक लोड के, तो 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 ई क्यू एक्स प्लस, ओके, डेड लोड प्लस एक्स माइनस अर्थक्वेक एक्स माइनस, उसके बाद 1.5 डेड लोड प्लस ई क्यू जेड प्लस, ई क्यू जेड प्लस, और उसके बाद ई क्यू जेड माइनस, ऐड क्लोज। तो इस तरह से ये जो हमने लोडिंग कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिया, अभी इसको हमने डिफाइन नहीं किया। तो वहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिपीट लोड का ऑप्शन रहता है, तो सबसे पहले 1.5 डेड लोड और लाइव लोड पे जाएंगे, ऐड कहेंगे, और यहाँ पे एक रिपीट लोड आपका यहाँ पे रहता है, तो उसको रिपीट लोड का हमको यूज़ करना है। तो हम रिपीट लोड पे जाएंगे, कौन सा आपका 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो डेड लोड और लाइव लोड कितना फैक्टर अभी यहाँ पे 1.5 ऐड। उसके बाद ये 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन एक्स प्लस डायरेक्शन, तो ऐड। फिर से एक बार रिपीट लोड पे जाएंगे, कौन सा आपका डेड लोड है और विंड लोड इन एक्स प्लस डायरेक्शन है, दोनों का फैक्टर कितना है आपका यहाँ पे, दोनों का फैक्टर आपका 1.5 है, तो यहाँ पे फैक्टर जो रहेंगे 1.5 ऐड क्लोज। उसके बाद 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन एक्स माइनस डायरेक्शन, तो ऐड विंड लोड, सॉरी रिपीट लोड, डेड लोड चाहिए आपको और विंड लोड इन एक्स माइनस डायरेक्शन चाहिए, दोनों का फैक्टर कितना है आपका 1.5, और यहाँ पे फैक्टर आपका 1.5 ऐड क्लोज। उसके बाद इसी तरह से सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे, एक एक करके करते जाएंगे। तो फिर से एक बार डेड लोड, सॉरी रिपीट लोड, डेड लोड है आपका और विंड लोड इन जेड प्लस डायरेक्शन, दोनों जगह फैक्टर आपका 1.5, यहाँ पे फैक्टर आपका 1.5 ऐड क्लोज। उसके बाद ये 1.5 डेड लोड, रिपीट लोड में जाएंगे, फिर से एक बार डेड लोड आपका है, और उसके बाद जेड माइनस डायरेक्शन, दोनों जगह आपका 1.5, यहाँ पे भी आपका 1.5 ऐड क्लोज। उसके बाद फिर से एक बार 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन एक्स प्लस डायरेक्शन, तो ऐड, तो विंड लोड में जाएंगे सॉरी रिपीट लोड में जाएंगे, डेड लोड और विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन, डेड लोड का फैक्टर है आपका 0.9, विंड लोड का फैक्टर है आपका 1.5 ऐड क्लोज। उसके बाद फिर से 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन एक्स माइनस डायरेक्शन, तो रिपीट लोड में जाएंगे, डेड लोड विंड लोड इन एक्स माइनस डायरेक्शन, डेड लोड का फैक्टर है आपका 0.9, विंड लोड का फैक्टर है आपका 1.5 ऐड क्लोज। उसके बाद 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन जेड प्लस डायरेक्शन, रिपीट लोड, डेड लोड पे जाएंगे जेड प्लस डायरेक्शन, तो यहाँ पे डेड लोड है आपका 0.9, विंड लोड है आपका 1.5 ऐड क्लोज। उसके बाद 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड इन जेड माइनस डायरेक्शन, तो रिपीट लोड में जाएंगे, डेड लोड, और उसके बाद आपका विंड लोड इन जेड माइनस डायरेक्शन, विंड लोड का फैक्टर है आपका 0.9, डेड लोड का फैक्टर है आपका 1.5 ऐड क्लोज। सिमिलरली 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 ई क्यू अर्थक्वेक लोड इन द एक्स प्लस डायरेक्शन, तो ये रिपीट लोड में जाएंगे, डेड लोड और ई क्यू एक्स प्लस, तो ये 1.5 है, ये भी आपका 1.5 ऐड क्लोज। उसके बाद 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 ई क्यू एक्स माइनस, जिस तरह से आपको जो भी आपके लोड कॉम्बिनेशन होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको लोड कॉम्बिनेशन लेने हैं। जो अभी जो सेट लोड कॉम्बिनेशन थे वो मिनिमल लोड कॉम्बिनेशन थे फॉर माय पर्टिकुलर केस, तो इसलिए मैंने वो लिए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, कुछ भी नहीं मतलब एज पर द स्टैंडर्ड जो आपको ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूर लोडिंग क्राइटेरिया। यहाँ पे मैं एक और रहता है आपका 1.5 डेड लोड प्लस 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड या फिर आपका अर्थक्वेक लोड, तो ये भी एक क्राइटेरिया आपका जो है वो रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे लाइव लोड जो है मेरा वो बहुत ही मिनिमम है,
तो वो मेरे लिए मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो क्रिटिकल नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे मैं जो वो जो लोड है वो नहीं ले रहा। अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आप फिर से एक बार जो एक लोडिंग कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लोड है मेरे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैं अभी एनालिसिस पे जाऊँगा। तो एनालिसिस करके देखेंगे हम इसको एक बार। तो एनालिसिस में जाएँगे, डिफाइन कमांड, परफॉर्म एनालिसिस, ऐड, क्लोज़, एनालिसिस करके देखेंगे। कुछ एरर होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। एनालिसिस होने के बाद आपका डिज़ाइन आता है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करके देखते हैं। अगर हमारे आपके मॉडलिंग में कुछ एरर होंगे तो एनालिसिस में ऑलरेडी आपको पहले दिख जाते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप डिज़ाइन स्टेप पे जाएँगे और फिर आपको एरर जो है आपको या फिर वार्निंग आपको जो है वो एक-एक हटाने में आपको प्रॉब्लम लग सकता है। तो हम ऐसा परफॉर्म करते हैं कि पहले एनालिसिस कर लें, मतलब कोई मॉडलिंग एरर हुए तो वो आपके वो निकल जाए और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी वार्निंग आपकी नहीं रही तो भी आपकी चलता है, एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन वार्निंग में आपकी डिपेंड रहती है। अगर मुझे वार्निंग में और हटानी है तो एक बार देख लेते हैं वार्निंग क्या है। वार्निंग में आप एक्चुअली क्या है, जो डिज़ाइन आप चाहते हैं, डिज़ाइन हम देंगे किसी को तो वो बोलता है कि ज़ीरो वार्निंग चाहिए। तो इसलिए वार्निंग अगर है तो फिर हम वार्निंग उसको नहीं देते हैं। तो अभी यहाँ पे एक वार्निंग आई है, अगर दिस केस यूबीसी एनालिसिस अगर आपका होता है तो इन दैट केस रिपीट लोड यूज़ करना है आपको और रीएनालिसिस सिलेक्ट ऑप्टिमाइज ये जो आपको वो यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रीएनालिसिस यूज़ करेंगे। रीएनालिसिस तो आपको करना है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी आपका यूबीसी मतलब जब भी आपका अर्थक्वेक वाला लोड होगा, हर केस के बाद आपको क्या करना है, 2 कमांड आपको ऐड करने हैं। एक आपकी परफॉर्म एनालिसिस और दूसरी आपकी चेंज कमांड। तो हम क्या करेंगे, इस एरर को वार्निंग अगर मुझे रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ-जहाँ आपका लोड रहेगा वहाँ पे मैं करूँगा ये 2 जो मेरे कमांड है वो मैं ऐड कर दूँगा। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाएँगे। यूटिलिटीज़ में यहाँ पे कमांड फाइल मेरी जो रहती है, यहाँ पे जाऊँगा। कमांड फाइल में यहाँ पे ये पूरी कमांड फाइल अब तक जो हमने डिज़ाइन किया वो सब आपका यहाँ पे कोड के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया है। ये सिर्फ़ कोडिंग के एक एक तरह से कोडिंग है आपकी। जो हमने अब तक से मैनुअली जो भी कैलकुलेशन किया वो सब यहाँ पे कोडिंग में जो आपका वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोड टाइप में जाएँगे। यहाँ पे आपको सिस्मिक लोड जो है, उन्होंने बोला कि जहाँ-जहाँ सिस्मिक लोड होगा वहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ-जहाँ सिस्मिक लोड होगा मुझे 2 जो है ऐड करने, 2 फंक्शन ऐड करने। एक आपका जो है वो है परफॉर्म एनालिसिस, उसके बाद क्या है आपका चेंज वाला फंक्शन। तो ये 2 कमांड जो है मैं वो ऐड करूँगा। ये मेरा पहला सिस्मिक लोड था, उसके बाद मैंने एक कमांड ऐड कर दिया दैट इज़ परफॉर्म एनालिसिस। देखिए परफॉर्म एनालिसिस आ गया और उसके बाद मैंने कमांड ऐड कर दिया चेंज वाला। ओके। तो ये देखो 2 कमांड जो है मुझे वो हर जो भी मेरा अर्थक्वेक लोड होगा उसके बाद अप्लाई करना है। तो ये अर्थक्वेक लोड मेरा EQ X होगा, उसके बाद मैंने क्या अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये EQ X माइनस हो गया, उसके बाद मैंने अप्लाई किया, उसके बाद EQ Z प्लस हो गया, उसके बाद मैंने ये 2 कमांड ऐड कर दिए, उसके बाद EQ Z माइनस होगा, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये 2 कमांड जो है मैंने वो ऐड कर दी। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। तो जब-जब हम ये चेंज कमांड जब-जब हम यूज़ करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको चेंज कमांड दिख रहे होंगे। जब-जब हम ये चेंज कमांड यूज़ करते हैं तब क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे जो प्राइमरी लोड से वो आपको डिफाइन करने थे कि नंबर ऑफ प्राइमरी लोड्स आपके कितनी है। मतलब हमने यहाँ पे लोडिंग कितने यूज़ किए। तो अभी हम लोडिंग में अगर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको लोडिंग दिख रही है कि टोटल हमने 23 लोड्स लिए हैं। 1 टू से लेके 23 लोड हमने लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस में जाके, यहाँ पे मिसलेनियस कमांड में जाके, यहाँ पे सेट एनएल का ऑप्शन रहता है। अगर हम चेंज को यहाँ पे अगर सेट एनएल नहीं करते तो वो आपको एरर आ जाएगा। तो एरर अवॉइड करने क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट एनएल पे जाएँगे और यहाँ पे नंबर ऑफ लोड्स कितने आपके यहाँ पे 23 थे। तो 23 से अगर एक ज़्यादा हम कभी ऐड कर देते तो इसलिए हम 25 कर लेंगे। जितने हमने एक्चुअली लोड लिए हैं उससे ज़्यादा चाहिए वो, तो 23 या फिर 23 से ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको फ्यूचर में अगर लोड ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 1-2 एक्स्ट्रा रख देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 23 की जगह 25 रख दिए। आप 23 भी रख सकते हैं। जो एक्चुअल में है उससे ज़्यादा या उसके बराबर या फिर उसके ज़्यादा आपको चाहिए। तो फिर से एक बार मिसलेनियस में जाके मैंने क्या कर दिया, सेट एनएल जो है वो कर दिया। उसके बाद फिर से एक बार रन करके देखते हैं, अगर कुछ वार्निंग फिर से एक बार अगर आती है तो हम चेंज कर देंगे, अगर नहीं आती तो फिर हम डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आपके यहाँ पे ज़ीरो वार्निंग, ज़ीरो एरर्स, ज़ीरो वार्निंग आपके आगे। तो हम डिज़ाइन की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, डन कर देंगे। हम आगे डिज़ाइन के लिए जाएँगे। तो डिज़ाइन के लिए हम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टील पे जाऊँगा, स्टील डिज़ाइन। तो अभी मुझे डिज़ाइन जो करनी है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेक्शन है वो एक बार चेक कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे जो मुझे सेक्शन चेक करनी है वो आईएस कोड के हिसाब से करनी है। तो इसलिए मैं आईएस कोड यूज़ करता हूँ। यहाँ पे कौन-सा कोड है मेरा, IS 800 और डिज़ाइन कौन-सी है मेरी 2007
जो लिमिटेड डिज़ाइन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे IS 800 और 2007 LSD मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कमांड पे जाऊँगा और सबसे पहला कमांड है मेरा चेक कोड का कमांड। तो चेक कोड का कमांड जो है मैं वो दे देता हूँ। चेक कोड किसके लिए करना है? पूरे सेक्शन के लिए मुझे जो कोड है वो क्लिक करना है। तो असाइन टू द व्यू में कर दूंगा। ओके, पूरा जो सेक्शन है उसके लिए जो चेक है वो मैं कोड कर रहा हूँ, जो कोड है उसको चेक कर रहा हूँ। ओके, तो इसको और फिर से एक बार रन करके देखते हैं। अभी ये क्या करेगा, जो मैंने एनालिसिस परफॉर्म किया है उसके हिसाब से मेरे जो सेक्शन है वो पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एज पर IS कोड ये वो चेक करेंगे। अगर पास नहीं हो रहेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका जो सेक्शन है वो आपके फेल हो रहे हैं। जो भी मैं हमने सेक्शन जो प्रीलिमिनरी सेक्शन जो हमने डिफाइन किए, एज वेल एज उसके यहाँ पे यूटिलिटी रेशियो भी आपको मिलेगा। यूटिलिटी रेशियो आपको बताता है कि अगर आपका सेक्शन जो है वो कितना लोड कैरी कर रहा है। मतलब अगर आपका सेक्शन 100 किलोमीटर लोड कैरी कर सकता है और वहाँ पे लोड आ रहा है सिर्फ 10 किलोमीटर आ रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.1 आपका यूटिलिटी रेशियो चाहिए, हो जाएगा। तो इतना कम नहीं चाहिए आपको। अगर सपोज मेरा लोड है 80 किलोमीटर और मेरा बीम अगर 100 किलोमीटर लोड कैरी कर सकता है, तो वो कम से कम उसके पास लोड कितना चाहिए, 80 चाहिए। ऐसा हम सेलेक्ट करके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वार्निंग 6 वार्निंग आ गई। तो हम वार्निंग देख लेते हैं एक बार। वार्निंग क्या है आपको? वार्निंग ऐसा नहीं कि हर बार आपको रिमूव करनी ही पड़े, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि वो वार्निंग जो है वो रिमूव कर सके। तो यहाँ पे अभी वार्निंग जो आपकी, ये जो वार्निंग है थोड़ी सी रिस्की वाली वार्निंग होने वाला कि द वैल्यू ऑफ मूवमेंट एप्लीकेशन फैक्टर KZ इज ग्रेटर दैन 1.4 बोल रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर इलास्टिक एनालिसिस मस्ट बी प्रिपेयर। ओके, तो ये आपको और एक आपको करना है। तो सेकंड ऑर्डर इलास्टिक एनालिसिस मतलब आपको पी डेल्टा एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो इंस्टेड ऑफ द जो हमने लीनियर एनालिसिस किया है अब तक, यहाँ पे जो हमने सिर्फ परफॉर्म एनालिसिस किया, उसकी जगह हम यहाँ पे अगर पी डेल्टा एनालिसिस कर देते हैं तो यहाँ पे ये एरर जो आपका वो गायब हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, एनालिसिस में जाके परफॉर्म एनालिसिस जहाँ पे किया था उसको हम पी डेल्टा एनालिसिस यहाँ पे कर देंगे। ओके, नंबर ऑफ इटरेशन हम 5 लेते हैं। ज़्यादा आपका डिज़ाइन नहीं है, अगर ज़्यादा आपका बेटर रहता तो हम ज़्यादा लेते हैं। 1-2 में भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। ओके, तो पी डेल्टा एनालिसिस आपका यहाँ पे जो है वो ऐड हो गया। तो उसको हम नीचे ले लेंगे, कमांड फाइल में जाते हैं। ये जो परफॉर्मेंस उसके नीचे आपको ऐड हुआ है या तो यहाँ पे जो ये देखिए पी डेल्टा एनालिसिस, ये कहाँ पे भी चाहिए मुझे, जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस लिया था तो वहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस में गया मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, पी डेल्टा एनालिसिस कितने इटरेशन चाहिए मुझे, 5। ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए ये परफॉर्मेंस है। उसके बाद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस था उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया आपका, पी डेल्टा एनालिसिस आ गया। तो फिर से एक बार रन करके देखते हैं, अगर कुछ एरर वार्निंग नहीं आती तो बढ़िया है। वार्निंग एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वार्निंग आ रहा है तो फिर से एक बार सॉल्व करेंगे उसको। अभी ये जो चेक कोड है, मतलब हमारा सेक्शन वो सिलेक्ट, जो हमने सेक्शन जो उसको प्रोवाइड किए वो डिज़ाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे एज पर द IS कोड, वो हम तो यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग। हम पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके देखेंगे कि हमारा जो सेक्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा सेक्शन है वो सेटिस्फाई हो रहे नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट में जाके फेल बीम, सिलेक्ट में जाके यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम से यहाँ पे फेल बीम जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पूरे सेक्शन है, ये सभी के सभी सेक्शन मेरे फेल हो रहे हैं। ओके, मतलब इस पे जो लोड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द उसकी लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो वो जो फेल हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको, अगर हम सपोज यहाँ पे राइट डबल क्लिक करते थे तो यहाँ पे आपको बताएगा वो कि फेल किस में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो रेशियो आपका वो आपका ज़्यादा जा रहा है, रेशियो आपका 1.04 रेशियो जा रहा है, मतलब उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा जा रही है। ओके, अगर हम रिजल्ट में जाएंगे और यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो आपको दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पर मतलब यूटिलाइजेशन रेशियो देखिए। यहाँ पे अगर आपका यूटिलाइजेशन रेशियो 0.425 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लोड मेरा कितना है, सिर्फ 42 किलोमीटर, और इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 100 किलोमीटर। अगर लोड मेरा 42 किलोमीटर आ रहा है और इसकी कैरिंग कैपेसिटी 100 है, तो कितना रेशियो हो जाएगा मेरा, 0.42। अभी इसका रेशियो देखिए, यहाँ पे रेशियो आपका 1.246, मतलब यहाँ पे लोड कितना आ रहा है, 124 किलोमीटर, और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 100 किलोमीटर। ओके, मतलब यूनिट में हम देखेंगे तो ये 124 यूनिट जो है लोड कैरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी ओनली 100 यूनिट है, लेकिन उस पर लोड कितना आ रहा है, 124 यूनिट। तो इसलिए यहाँ पे रेशियो जो आपका वो ज़्यादा हो गया और ये जो है वो आपका फेल हो रहा है। ओके, तो ये इसलिए यहाँ पे जो फेल है वो सेक्शन हो रहा है। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेक्शन फेल हो रहा है उसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, रीडिज़ाइन करना है। और यहाँ पे जो कुछ सेक्शन है, सपोज ये जो सेक्शन है अभी, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम, इस पे लोड कम आ रहा है लेकिन उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए अलग सेक्शन जो है वो, इसको सेक्शन को मैं क्या कर दूँगा और घटा दूँगा, और इस सेक्शन को क्या कर दूँगा मैं बढ़ा दूँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिज़ाइन सेक्शन है, जो भी डिज़ाइन था आपका, इस डिज़ाइन को, जो भी स्टील डिज़ाइन है आपका, यहाँ पे और
कमांड जो है हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपके जो 2 कमांड रहते हैं, एक सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब क्या? हमारा जो लोड है उसके हिसाब से बेस्ट सेक्शन वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमारा लोड अगर आ रहा है 100 किलो न्यूटन, तो उसके लिए बेस्ट सेक्शन कौन-सा रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करके देगा। तो ये क्या करता है, हर एक बीम के लिए, हर एक कॉलम के लिए अलग-अलग सेक्शन प्रोवाइड करता है। तो मुझे क्या चाहिए अभी, जो टॉप की जो मेरे पर्लिन है उसके लिए एक ही सेक्शन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रुप कमांड जो है वो यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कमांड ऐड कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कमांड ऐड करेंगे। तो अभी ग्रुप मुझे कितने करने हैं, जितने मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टीज थे। तो मटेरियल मैंने प्रॉपर्टीज कितने दिए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ग्रुप भी मैं कितने ऐड करूंगा, यहाँ पे डिजाइन के भी ग्रुप में क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल 7 ऐड करूंगा। तो यहाँ पे कमांड में जाके ग्रुप मुझे ऐड करने हैं। ग्रुप कितने ऐड करने हैं, ग्रुप प्रॉपर्टी एक्स 1 2 3 4 5 6 और 7 ग्रुप मुझे जो है वो ऐड करने हैं। ओके। तो पैरामीटर में एक पैरामीटर तो आपका है कि कोड है, उसके बाद मुझे और 2 पैरामीटर इसमें ऐड करने। तो सबसे पहला पैरामीटर जो मैं ऐड करूँगा, वो ऐड करूँगा कि मेरा जो सेक्शन होगा, वो जो रेशियो हमने देखा, अगर रेशियो में प्रॉपर्ली एकदम 100% अगर मतलब 1 अगर कर देता हूँ, तो एकदम नहीं क्या, बॉर्डर पे आपका जो डिज़ाइन होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0.9 रखूँगा कि मतलब थोड़ा-सा सेफ्टी फैक्टर जो मैं ऐड कर दूँगा। ओके। और उसके बाद ये जो मुझे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें कितने मुझे आउटपुट जो है उसका कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन आउटपुट यहाँ पे इंटरमीडिएट डिटेल करूँगा इंस्टेड ऑफ द मिनिमम डिटेल। थोड़ा सा जो डिटेल्स है वो मेरे चाहिए। तो ओके, तो ये जो रेशियो उसके लिए असाइन टू द सिलेक्टेड कर दूंगा और ये ट्रैक भी मैं असाइन टू द व्यू कर दूंगा। ओके, उसके बाद सिलेक्ट सिलेक्ट भी मुझे असाइन टू द व्यू करना है। और ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग मुझे किस तरह से करनी है, प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ग्रुप पे जाऊंगा मैं, उसके बाद सिलेक्ट प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी के लिए, ये जो पहली प्रॉपर्टी है उसके लिए मैं एक ग्रुप दूंगा। उसके बाद दूसरा ग्रुप सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी, उसको मैं अलग ग्रुप दूंगा। उसके बाद तीसरा ग्रुप, तीसरे के लिए यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी और उसका अलग ग्रुप दे दूंगा। उसके बाद चौथा ग्रुप, चौथे के लिए यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी, उसके लिए अलग ग्रुप दे दूंगा। उसके बाद पांचवा ग्रुप, पांचवे के लिए पांचवा ग्रुप के लिए पांचवी प्रॉपर्टी, उसके लिए अलग ग्रुप दे दूंगा। उसके बाद छठा ग्रुप, यहाँ पे छठी प्रॉपर्टी, उसके लिए अलग सेक्शन एक ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद ये सातवां ग्रुप, यहाँ पे जो सातवीं प्रॉपर्टी उसको अलग दूंगा। जितने आपको ग्रुप चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितने नंबर ऑफ ग्रुप आपको चाहिए, जैसे आपको ग्रुपिंग जो करना है। अभी सपोज मेरे जो आगे वाले बीम है उसमें अगर ज़्यादा लोड होगा तो उसके लिए अलग सेक्शन प्रोवाइड करना है, जो इंटरमीडिएट है वहाँ पे कम लोड होगा उसके लिए अलग सेक्शन सिलेक्ट करना है। तो वो ग्रुपिंग मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। अभी आपके डिज़ाइन पर डिपेंड रहता है, तो मैं फिलहाल इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ग्रुपिंग जो है वो कर रहा हूँ। ग्रुपिंग होने के बाद यहाँ पे मुझे और एक एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार पी डेल्टा एनालिसिस जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो यूटिलिटीज में जाऊँगा, कमांड फाइल, कमांड फाइल जो पी डेल्टा एनालिसिस यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, वही पी डेल्टा एनालिसिस हम ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन ग्रुपिंग होने के बाद फिर से एक बार जो है मैं परफॉर्म कर दूंगा। ओके, सेव। तो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कुछ मेरा दिख रहा है। पी डेल्टा एनालिसिस, सबसे पहले लोड टाइप खत्म होने के बाद पी डेल्टा एनालिसिस, उसके पैरामीटर 1 उसमें मैंने कोड जो है वो चेक कर दिया। ये पैरामीटर आप डिलीट भी कर सकते हैं, वो हमने सिर्फ स्टार्टिंग में किया था। अभी यहाँ के नीचे हम क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अभी ये इसको रहने दूंगा। आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो अगर आपको ओरिजिनल जो सेक्शन है आपके वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और अभी हमारा जो दूसरा सेक्शन वो कैसे परफॉर्म करना है, अगर इसको आपको अगर डिपेंड करना है तो आप यहाँ पे वो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं तो आपको जब सेक्शन में सिलेक्ट करना है तो हम सिर्फ एक ही बार इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर 1 जिसमें हमने कोड चेक किया, जो हमने सेक्शन दिए थे ओरिजिनल सेक्शन थे उसके हिसाब से हमने चेक किया कि वो सेटिस्फाई हो रहे नहीं। उसके बाद हमने पैरामीटर 2 यूज़ किया। इसमें हम क्या करें, पैरामीटर 2 में हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया कि हमारा जो सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है, बेस्ट सेक्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रुपिंग वगैरह किस तरह से करनी है। तो फिर से एक बार रन करके देखेंगे, अगर हाँ कोई एरर नहीं आएगा तो बेस्ट है। अगर एरर आता तो, या फिर अगर कोई एरर या फिर वार्निंग भी नहीं आनी चाहिए। वार्निंग एक आधे बार चल जाती है मे बी, एरर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वार्निंग में डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ द वार्निंग। अभी देखा आपको जो वार्निंग आई थी आपकी, वो थोड़ी सी आपको सेकंड ऑर्डर जो एनालिसिस से वो चाहिए था, वो थोड़ी सी जो वार्निंग थी आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल वार्निंग थी, तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। अगर इस तरह से नॉन क्रिटिकल अगर वार्निंग आपकी रहती है तो वो चलती है। कभी कभी अगर आप जो आपका फ्री हैंड है वहाँ पे लोड ले जाते हो तो वहाँ वो भी आपकी वार्निंग आती है। तो वो जो वार्निंग है वो चल जाती है, आपको पता है कि फ्री लोड पे मैं खुद लोड अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो उस तरह से वार्निंग चलती है। लेकिन अगर एक कुछ क्रिटिकल वार्निंग होंगी तो वो हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे पी डेल्टा वाली एक वार्निंग आती है सेकंड ऑर्डर एनालिसिस की, तो उसको हमने अवॉइड कर दिया।
अभी यहाँ पे जो सेक्शन है, हर एक जो मेंबर होगा उसके लिए यहाँ पे सेक्शन जो है वो सेलेक्ट करा देखिए, सिलेक्शन ऑफ द मेंबर 146 148, हर एक जो मेंबर है उसके लिए डिपेंडिंग अपॉन द लोड जो हमारा सेक्शन है वो सिलेक्ट कर रहा है। याद रखिए इसमें जो सेक्शन सिलेक्शन होगा वो हमने जो प्रॉपर्टी दी है उसके हिसाब से दूंगा। मतलब अगर हमने इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन की प्रॉपर्टी दी है तो यहाँ पे मेंबर सिलेक्ट वही होगा इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन। वो अनइक्वल एंगल सेक्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे, या फिर आई सेक्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे, या फिर चैनल सेक्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको चाहिए कि उसने एंगल सेक्शन भी सिलेक्ट करना चाहिए, चैनल सेक्शन भी सिलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिफाइन जो है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी दी है कि मैंने बीम के लिए चैनल सेक्शन दिया है, तो जब ये सेक्शन सिलेक्ट करेंगे तो चैनल सेक्शन ही सिलेक्ट करेंगे। अगर उसके लिए बेस्ट आई सेक्शन रह रहा तो वो आई सेक्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो सिर्फ चैनल सेक्शन सिलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने डिफाइन प्रॉपर्टी में क्या किया, चैनल सेक्शन दिया है। अगर मुझे उसको बोलना है कि नहीं भाई चैनल नहीं दूसरा सेक्शन सिलेक्ट भी कर सकता है, तो उसको मुझे यहाँ पे डिफाइन जो है वो करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे भी चैनल सेक्शन जो दिया है, जो सेक्शन है मुझे वही चाहिए, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना सिर्फ कि यहाँ पे जो सेक्शन सिलेक्ट होंगे वो जो ओरिजिनल सेक्शन है उसमें ही सिलेक्ट होंगे, सिर्फ चेंज होगा। सपोज आई एस, सपोज मैंने कॉलम के लिए अभी आई एस एच बी 250 लिया है, तो वो आई एस एच बी 350 लेगा, या फिर आई एस एच बी 100 लेगा। ऐसा नहीं कि वो सेक्शन डायरेक्ट चैनल सेक्शन ले लेगा, वो इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन ही लेगा। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो एच बी रहेगा वही लेगा, आई सेक्शन ही लेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चैनल सेक्शन ले ले या फिर एंगल सेक्शन ले ले, तो वो आपको याद रखना है इसे। तो हर एक सेक्शन जो है उसके लिए यहाँ पे वो मेंबर जो है वो सिलेक्ट करते जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर लोड। तो ठीक है, यहाँ पे आपका जो डिज़ाइन है वो हो चुका है। यहाँ पर जीरो एरर आई है, आपकी जीरो वार्निंग आई है। नोट्स देख लेते हैं, चलो नोट्स कुछ में कभी भी आपके ज़्यादा नोट्स आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगे। तो वो कुछ नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पे नोट्स जो आपके लैटरली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये तो कुछ मतलब नोट्स यहाँ पे नोट जो आपके कुछ ज़्यादा एरर वाला नहीं है, तो हम इसको इग्नोर जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अभी डिज़ाइन, तभी जाके डिज़ाइन का अभी अभी जो हमने प्रोसेस किया उसका अभी देखते हैं हम किस तरह से प्रोसेस किया। ये देखिए, यूटिलाइजेशन में जाइए, देखिए हमारे जो पैरामीटर 1 था उसके लिए ये यूटिलाइजेशन रेशियो। ओके, हमारे जो पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए 2.1 है, यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 4.2। इसको अगर हम पैरामीटर 2 में करेंगे, मतलब जब स्टैड में जब डिज़ाइन किया तब देखिए यूटिलाइजेशन रेशियो, सभी यूटिलाइजेशन रेशियो क्या हो गया आपके ग्रीन में बदल दिए। मतलब यहाँ पे देखिए, जब उसने बीम 1 मेंबर डिज़ाइन किया था उसके लिए हमने सेक्शन दिया था 90/90/10। तो एज पर द डिज़ाइन प्रॉपर्टी वहाँ पे उतना ही सेक्शन जो है उसने दे दिया। लेकिन जब पैरामीटर 2 उसने बोला कि नहीं भाई, इसमें जो रेशियो एक्चुअल आ रहा है वो रेशियो आपका 0.468 है। मतलब रेशियो जो आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, इसमें क्या करेंगे हम, दूसरा जो नीचे वाला सेक्शन है उसको भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 90/90/10 की जगह उसने IS/70/75/8 जो है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसने बोल दिया। उसी तरह से जो बाकी के आपके सेक्शन रहेंगे, जो बाकी के बीम रहेंगे, सपोज ये देखिए ये बीम रहेगा, तो इसमें ये जो बीम था, देखिए पैरामीटर 1 में क्या था, ये हमारा यहाँ पे बीम था, ये देखिए 100/100/10 बीम था। तो ये हमारा यहाँ पे फेल हो रहा था, 100/100/10 बीम जो है वो फेल हो रहा। तो इसने क्या कर दिया, जब स्टैंड ने डिजाइन कर दिया, मतलब पैरामीटर 1 जो है वो आपका ओरिजिनल डिजाइन जो हमने दिया था, मतलब ओरिजिनल सेक्शन जो दिए थे। पैरामीटर 2 मतलब क्या है, पैरामीटर 2 है मतलब स्टैंड ने खुद दूसरा सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, जब उसने सेक्शन सिलेक्ट किया तब था 100/100/10। उसको हमने बोला कि नहीं भाई ये 100/100/10, उसने बोला कि नहीं 100/100/10 जो है वो फेल हो रहा है, तो उसने हमने दूसरा सेक्शन प्रोवाइड कर दिया IS 120/120/12। तो ये सेक्शन जो आपका वो पास हो गया। पहला सेक्शन आपका फेल हो रहा था, दूसरा सेक्शन जो आपका वो पास हो रहा। तो इस तरह से जो स्टैड है, स्टैड ने अपने हिसाब से जो सेक्शन है वो चेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, हाँ ये जो सेक्शन था देखिए, ये था आपका ISA 100/65/10, ये वाला सेक्शन था। उसको अगेन वो जो आपका वो फेल हो रहा था, उसके लिए उसने दूसरा सेक्शन जो प्रोवाइड कर दिया। अभी देखिए ये 2.1 से फेल हो रहा था, उसके लिए दूसरा सेक्शन उसने प्रोवाइड कर दिया 200/150/20। तो ये सेक्शन जो आपका अभी ये पास हो रहा है। तो ये सब IS कोड के हिसाब से है। आपको यहाँ पे अगर कुछ सेक्शन जो है आपको वो चेंज करना है, तो आप फिर से एक बार प्रॉपर्टीज की चेंज कर सकते हैं, अलग जो है आपको सेक्शन कर सकते हैं। लेकिन IS कोड आपका इतना ही जो आपका प्रॉफिटेबल है। अभी इसमें जब आपकी डिज़ाइन में जाएंगे, यूटिलिटीज़ में एनालिसिस आउटपुट जाएंगे, तो एनालिसिस देखिए यहाँ पे आपको नंबर जो आपका आउटपुट है आपको वो थोड़ा सा बड़ा वाला मिलेगा। हर एक जो मेंबर है, हर एक मेंबर के डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी तरह से दिखते जाएंगे। देखिए कि मेंबर कौन सा था आपका, स्टेटस क्या है उसका, रेशियो कितना था, क्रिटिकल लोड केस आपकी कौन सी रही इसमें से, जो हमने नंबर ऑफ लोड केस दी उसमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा लोड किस में आ रहा है, लोकेशन वगैरह क्या था उसका,
क्रिटिकल कंडीशन उसकी जो हमने ये जो पास हुआ वो किस में पास हुआ, मतलब उसका मतलब सेक्शन मतलब सपोज यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो उसका कम था, या फिर आपका जो सेक्शन है वो फेल हो रहा था, उसके हिसाब से यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन फोर्सेस उन्हें बोले कि ठीक है भाई डिज़ाइन आपका क्या क्या है, वो यहाँ पे आपको क्रिटिकल डिज़ाइन फोर्सेस उसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। स्लेंडरनेस चेक दिया है, एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो आपका था यहाँ पे देखिए 65.28 था, अलाउबल कितना है आपका 180, 180 तक आपका अलाउबल है, यहाँ पे आ गया आपका 65। उसके बाद सेक्शन क्लास आपको दिया है कि जो हमारा फ्लैंज वगैरह होंगे, पूरा सेक्शन वो प्लास्टिक है, फ्लैंज जो है आपका वो प्लास्टिक है, और वेब जो है आपका वो प्लास्टिक है। बकलिंग क्लास आपको गिवन है, बकलिंग क्लास अबाउट मेजर एक्सिस आपको गिवन है, बकलिंग क्लास अबाउट माइनर एक्सिस गिवन है। अभी ये सेक्शन आपका एंगल सेक्शन होगा, एंगल सेक्शन है, इसलिए बकलिंग क्लास दोनों के क्या है आपके सीसी रहने वाले हैं। उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी रहेंगी आपकी, टेंशन की कैपेसिटी, कॉम्प्रेशन की कैपेसिटी, शेयर की कैपेसिटी, बेंडिंग मोमेंट की कैपेसिटी, यहाँ पे सब कुछ जो आपको यहाँ पे गिवन है। मेजर एक्सिस में कितना लोड कैरी कर सकता है, माइनर एक्सिस में कितना लोड कैरी कर सकता है, ये सब कुछ आपको गिवन है। तो ये जो हमने प्रोवाइड किया था यहाँ पे, जो ट्रैक 1 हमने यूज़ किया, इसके इसके लिए आपको यहाँ पे इतना जो डिटेल्स है वो अवेलेबल हो गया। अगर इससे और ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे, ट्रैक 2 यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने पैरामीटर में यहाँ पे जो ट्रैक यूज़ किया था, किधर गया ट्रैक, हाँ देखिए पैरामीटर में हमने जो ये ट्रैक यूज़ किया, अगर हम इसको एडिट करते, यहाँ पे देखिए मिनिमम इंटरमीडिएट डिटेल थे, तो इसलिए इसे इंटरमीडिएट। अगर आपको डिटेल मैक्सिमम डिटेल चाहिए तो और डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर इतने सारे डिटेल्स हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको मिनिमम डिटेल जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के हमको इतना ही करना है, तो हम यहाँ पे ही सीमित रखेंगे। इसके बाद आपको जो कमांड फाइल है वो हम यहाँ से कॉपी जो प्रिंट है उसकी निकाल सकते हैं। कमांड फाइल में जाके यहाँ पे फाइल से यहाँ पे प्रिंट हम जो है वो कर सकते हैं। तो कमांड फाइल में जाइए, प्रिंट कर, यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद जो एनालिसिस आउटपुट है उसका भी हम यहाँ पे जाके फाइल जो है उसको प्रिंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो दोनों आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ पे फाइल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 10 लिख दीजिए, सपोज प्रैक्टिकल नंबर 5 लिख दीजिए। क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम जो है आपका समझो GCOEZ लिख लीजिए। जॉब नंबर 5, रिवीजन वगैरह कुछ नहीं, रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं। इंजीनियर आपका नाम लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका नाम लिख दिए। चेकर के जगह यहाँ पे आपका PRN जो है वो लिख दीजिए। अप्रूवर की जगह फिर से एक बार किसी का भी नाम लिख दीजिए। तो ये जो चेंजेज आप प्रिंट करोगे तो ये चेंज आपके यहाँ पे आपका जो फाइल होंगे उसमें ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये चेंज कर दिए, ठीक है। तो इतना ही आपको जो है वो करना है, इतना आपको, यही आपका प्रैक्टिकल जो है वो है। ओके, ठीक है, दैट विल बी ऑल।